हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रीडिंग की कक्षा में हम कर रहे हैं बुक योग की पूर्णता। उसका अध्याय आज हम 6 देखेंगे। अध्याय 6 का नाम है योग, असफल योगी की गति। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता ध्यान योग पद्धति को अस्वीकार करती हो। वह इसे एक प्रमाणिक विधि के रूप में स्वीकार करती है, किंतु यह भी दर्शाती है कि यह विधि इस युग में संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय की विषय वस्तु को श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने तुरंत छोड़ दिया। अर्जुन ने आगे पूछा, अयति श्रद्धयोपेतो योगाच चलित मानसः अप्राप्य योग संशिक्षद कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, उस असफल योगी की क्या गति होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय छठा श्लोक संख्या 37। अन्य शब्दों में वह पूछ रहा है कि असफल योगी का क्या होता है, या उस व्यक्ति का क्या होता है जिसने योग करने का प्रयत्न तो किया हो लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया हो या फिर सफल ना हुआ हो, या कुछ उसी प्रकार है जैसे किसी विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ देने के कारण डिग्री ना प्राप्त हो पाई हो। गीता में अन्य स्थान पर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तमाम मनुष्यों में से कुछ ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं तथा उन सिद्धि हेतु प्रयास करने वालों में से कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसीलिए अर्जुन इतनी अधिक असफलताओं के विषय में जिज्ञासा कर रहा है। यदि मनुष्य में श्रद्धा भी हो तो वह योग पद्धति में सिद्धि का प्रयास भी करे, तो अर्जुन कहता है कि वह संसारिकता की मानसिकता के कारण सिद्धि पाने में असफल हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रीडिंग की कक्षा में हम कर रहे हैं अध्याय 6 योग,
असफल योगी की गति। अध्याय का नाम ये है और बुक का नाम है योग की पूर्णता। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवत गीता ध्यान योग का प्रोसेस जो है उसको अस्वीकार करता है, क्योंकि हर युग में भगवान जी को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है ना, भगवान जी की भक्ति सेवा करने का तरीका जो होता है वो हर युग में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कलयुग में जो तरीका हमको बताया है वो तो बताया हुआ है आपका, कलयुग केवल नाम आधार। ठीक है, कलयुग में बताया गया है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ये कलयुग में बताया है। और जो पहले हमारे युग निकल गए हैं, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, इनमें भी भगवान जी को पूजने के या भक्ति करने के या अपने आप को भगवान जी का जोड़ने का जो तरीका था वो अलग अलग था। ठीक है, आपको बताते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले, है ना। भागवत महापुराण में जो चार्ट था पूरा आपको अच्छे से समझाया था, अब इसका थोड़ा सा पार्ट समझाएंगे जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। भगवान के अवतार, ठीक है, एक तो पुरुष अवतार होते हैं, फिर आपका लीला अवतार होता है, गुण अवतार होता है, आवेश अवतार होता है, युग अवतार होता है, मनवंतर अवतार होता है। अभी हम युग अवतार की बात कर रहे हैं। तो सतयुग में हंसावतार हुआ, उन्होंने जो तरीका दिया भगवान जी के साथ जुड़ने का वो दिया मेडिटेशन। उनका रंग जो था वो था श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का। ठीक है, त्रेता में यज्ञ फायर सेक्रीफाइस यानी कि हवन स्वाहा स्वाहा वाला उनका जो रंग था वो था लाल रंग, रेड कलर का। द्वापर में जो थे साक्षात कृष्ण भगवान खुद आते हैं, तो कृष्ण भगवान जी ने जो प्रोसेस दिया डीटी वर्शिप का दिया, अर्च विग्रह की सेवा का दिया, और श्याम सुंदर वर्ण उनका ब्लैक कलर का। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने नाम संकीर्तन हमको दिया। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो भगवत गीता है वो ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, सकाम कर्म योग इनको नहीं मानती है, या फिर खाली यहाँ पे ध्यान योग की बात करें तो ऐसा नहीं कि ध्यान योग की पद्धति को अस्वीकार करती है। वो कहती है हाँ ठीक है चलता है, और प्रमाणिक विधि के रूप में स्वीकार करती है कि हाँ ये प्रमाणिक है, लेकिन युग का परिवर्तन हो चुका है ना, तो इस युग में ये पॉसिबल नहीं। अब भगवत गीता के छठे अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि जो आपका नाम ले रहा है भगवान, मतलब जिसने ये वाला ध्यान योग का प्रोसेस अपना लिया, ठीक है, या फिर ध्यान योग का अपनाया, या फिर जितने भी योग हैं, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, सभी में से किसी ने कोई भी प्रोसेस को वो कर रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। शुरुआत तो उसने की थी, पढ़ तो गया था भक्ति में, लेकिन फिर वो रह गया। तो फिर उसका क्या होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या गति होगी, वो सक्सेस नहीं उसको मिला, फेल हुआ था, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ इस तरह से है कि जैसे कोई स्टूडेंट था, वो यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, और उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन करने गया, ग्रेजुएशन के 3 साल होते ना, बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, वो बीच में आ गया, उसको डिग्री नहीं मिली, तो फिर क्या होगा। तो गीता में अन्य स्थान पर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तमाम मनुष्य जो होते हैं ना, बड़े सारे लोग होते हैं, तो कुछ ही सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, है ना, बड़े कम लोग होते हैं, उसमें से कोई एक ही विरला ही कर पाता है। तो कुछ लोग होते हैं असफल भी हो जाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर फेल हो गया तो फिर क्या होगा। और अर्जुन क्या बोल रहा है, अगर इंसान में श्रद्धा भी थी, योग पद्धति में उसने प्रयास भी किया सिद्धि का, लेकिन फिर वह संसारिकता की मानसिकता के कारण सिद्धि पाने में असफल हो जाता, तो क्या होगा, है ना। तो फिर वो असफल हो सकता है। तो उसी के बारे में अभी भगवान बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, कच्चिन्नो भय विभ्रिष्ट विभ्रिष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, और छिन-भिन बादलों की भांति भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में अन्य जगह कोई स्थान नहीं रहता। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 38।
जब बादल हवा से बिखर गया हो तो वह वापस नहीं जुड़ता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेतुं नाह्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, और मैं आपसे इसे पूरी तरीके से दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है। भगवान से क्यों पूछ रहा है? बिकॉज वो जानता है कि भगवान के अलावा ना और कोई मेरा सहारा नहीं है, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि जो मेरा इस डाउट को जो क्लियर कर सके। तो भगवान के अलावा तो कोई ज्ञानी नहीं है। आप बता रहे हो कि सर्वप्रथम आपने ज्ञान जो था सूर्य देव को दिया था ना भगवान ने, ऑलरेडी चौथे अध्याय में उसको बता जाते हैं। अब ये छठे अध्याय की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ भगवान, क्योंकि आपके अलावा तो वो किसी को पूछ ही नहीं सकता। और वैसे भी अर्जुन जो है अपने गुरु यानी कि कृष्ण के प्रति समर्पण कर चुका है ना। जो सेकंड चैप्टर है आपका भगवत गीता का, उसका जो 7वें नंबर का श्लोक है, वो श्लोक क्या कहता है आपका? क्या श्लोक है वो? हम्म कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। कि पहले जो था अर्जुन और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, पहले ये जीजा साला भी है ना आपस में। बुआ मामा का लड़का भी है, कजन भी है, रिश्तेदार भी हैं, जीजा साला भी हैं, फिर मामे बुआ के बच्चे भी हैं, और ये दोस्त भी हैं। लेकिन अब जब अर्जुन को भगवान ने बोल दिया कि भाई पहले तो अर्जुन अपनी पूरी समस्या सुनाता है, मैं क्या करूंगा, मैं ये है वो है, पाप लगेगा मुझे, ये वो फलान ढिंग सब कुछ बता देता है अर्जुन को। तो कृष्ण भगवान पहले तो उसको बोलते हैं तू बड़ी पंडितों वाली बातें कर रहा है। फिर अर्जुन जो होता है वो सारी प्रॉब्लम बताता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचने के पीछे मेरा क्या कारण है। फिर ना वो भगवान जी के प्रति अपना समर्पण कर देता है कि शिष्यस्ते हम शादिमान तो हम प्रपन्नम, कि भाई मैं आपका जो हूँ शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, तो प्लीज मेरे को गाइड करो। बिकॉज मेरा माइंड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, मुझे नहीं पता लग रहा क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है। आप मेरे को खुद बताओ कि मैंने क्या करना है तो क्या नहीं करना। तो तभी वो बोल रहा है कि मैंने तो आपसे आपको अपना गुरु भी मान लिया, तो अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो और किसको पूछूंगा, मेरे को मेरा डाउट जो है आप ही क्लियर कर सकते हो भगवान। तो तभी वो कह रहा है कि मैं और किसको पूछूं, केवल आप ही मेरा ये डाउट को है क्लियर कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन असफल योगी की गति के विषय में यह प्रश्न इसलिए कर रहा है जिससे भविष्य में लोग हतोत्साह ना हो, है ना। अभी क्या हो गया कि जैसे हम भक्ति करते हैं, हम लोग अपने आप को ही देखे, हम लोग कलयुग के प्राणी है ना। हम लोग भक्ति करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, आज हम अच्छे से माला करेंगे, अच्छे से माला करेंगे, अच्छे से माला करेंगे। आज माला करते हुए मैंने किसी से बात नहीं करनी, आज माला करते हुए मैंने टीवी नहीं देखना, आज माला करते हुए मैंने न्यूज़पेपर नहीं देखना, आज माला करते हुए मैंने किताब नहीं खोलनी, आज माला करते हुए मैं सब्जी में कड़छी नहीं मारूंगी, आज माला करते वक्त मैं बच्चों को होमवर्क नहीं कराऊंगी, आज माला करते हुए मैं मोबाइल भी चेक नहीं करूंगी। लेकिन बाद में क्या होता है, ये सारे प्रण धीरे धीरे जब ये 4 माला 5 माला 6 माला 7 माला कोई आवाज मारे, हेलो मम्मी आटा तो गूंदा है कि नहीं गूंदा, या मैं गूंदू है, गूंद ले आटा गूंद ले। नहीं गूंदा। तो कुछ ना कुछ बहाने से हमारे बातचीत हो ही जाती है। हालांकि होना नहीं चाहिए, ये जो माला कर रहा है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जो माला कर रहा है दूसरा व्यक्ति भी उसको डिस्टर्ब ना करे, और जो खुद कर रहा है वो भी किसी से बातचीत ना करे, ऐसा होना चाहिए। और हम वो प्यास भी लगती है हम पानी भी पीते हैं, है ना। दवाई लगती है, दवाई का टाइम हो गया, माला करते करते लेट हो गए थे, दवाई भी खा लेते हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे में हम देखा जाए तो फिर हम सोचे यार हमारी तो भक्ति अच्छे से हो नहीं रही है, भक्ति भजन तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या करें अब। हमारा तो शायद यही प्रॉब्लम है। अब हम भक्ति में गिर गए असफल हो गए, हम कहाँ भगवत धाम जाएंगे, अब जाना तो है नहीं है। ए छड्डो परे भक्ति करके, क्या लेना देना हमने, छोड़ो। वैसे भी हमने कौन सा सफल हो जाना है, इतना करने के बाद भी हम घर के भी काम करें, इससे अच्छा मैं घर का काम कर लूं अपना, मेरे बच्चे भूखे हैं। मतलब कि कुछ भी बंदा ना XYZ कोई भी बहाना लगा लेगा माइंड में, सोचेगा कि भक्ति भजन अच्छे से नहीं हो रहा, या हम गिर रहे हैं, आज भी हम चूक गए 16 माला अच्छे से करने में, आज हम बुक रीडिंग नहीं कर रहे। अरे हमें रोज बोलते हैं क्लास में आया करो, क्लास में आया करो, हम आज भी नहीं गए। यार है ही नहीं है हमारे लिए क्लास से क्लूस से, छड्ड परे, है ना। तो हम भी भक्ति में क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि कुछ हो गया, तो फिर उससे इंसान क्या सोचेगा, हताश हो जाएगा, हतोत्साह हो जाएगा, मतलब उसको ना उत्साह नहीं रहेगा। क्योंकि भक्ति में ना आपको उत्साह रहना बहुत जरूरी है ना। आपका श्लोक आता है उत्साह निश्चया धैर्या तत् कर्म प्रवर्तनात्, कि सबसे पहले तो उत्साह होना चाहिए। पहले दिन से जैसा उत्साह होता है वैसे जिंदगी की आखिरी
सांस तक आपको उत्साह बने रहना चाहिए भक्ति भजन के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू शुरू में अच्छा करते हैं, दीक्षा दीक्षा के बाद देखना हम ऐसी माला करेंगे, ऐसा नाम जपेंगे, ऐसा करेंगे, गुरु महाराज का ऐसा नाम रोशन करेंगे। लेकिन बाद में जैसी माला होती है, पहले एक दो महीने बड़ी अच्छे से होती है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वही वापस के आपके नाम अपराध भी, वैष्णवों के प्रति अपराध भी, कुछ और भी कर्मा का जो बंधन होता है, जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, किसी पे पट 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 स्टेन गन की तरह निकल गई चल जाता, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे निराश नहीं होना है। ये तो मैं भक्ति योगी की बात कर रही हूँ, है ना। और भी बड़े सारे योगी होते हैं जो कहते हैं भाई हमारे पास ये है वो है, हम अपने हिसाब से करेंगे, हैं हम प्राणों को यहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, इधर से निकालना वो चाहते हैं। लेकिन फिर भी अब सोए सोए बंदा सो जाए तो कौन सी समाधि लगाई किसी ने, है ना। भक्ति योगी भी सोचता है, सोया सोई सो गया तो फिर क्या करेगा कोई। अब जा रहा था दुकान पे सब्जी लेने के लिए जा रहा था, पीछे से ट्रक ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, वहां से उड़ गया। किसी ने शीर्षासन लगाया, सिर के बल जो खड़े होते हैं, योगा करने बैठा था, योगा करते करते मर गया, फिर क्या हो गया। तो अब क्या बोलेगा, कोई सोचेगा कि यार हम तो फेल हो गए। अब जो बच्चा बेचारा फेल हो गया, अब उसको क्या करेंगे, फिर क्या होगा उसका, उसकी क्या गति होगी। बेचारे में श्रद्धा भी थी पहले, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा भी उसके अंदर थी, है ना। उसके अंदर थोड़ा बहुत भगवान जी को लेके श्रद्धा थी, विश्वास था, भक्ति भी करता था, है ना। लेकिन फिर भी क्या हो गया, फिर भी वो चूक गया, तो फिर क्या होगा, है ना। ये देखो। और अर्जुन ये क्यों कह रहा है भगवान को, ताकि लोग जो है भविष्य में हतोत्साह ना हो, कि भाई आप फील ना करो कि भाई आप रह गए तो फिर उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। तो योगी से अर्जुन का तात्पर्य खाली ध्यान योगी से नहीं है, हठ योगी, ज्ञान योगी, इवन भक्ति योगी से भी है। यह नहीं कि खाली ध्यान योग से ही एकमात्र अर्जुन जो है क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान योग वाला जो होंगे वो योगी अगर फेल हो गया तो भक्ति योगी भी फेल हो सकते हैं, है ना। कोई अपराध ऐसा हो गया, धीरे धीरे आपकी माला कम होना, फिर एकदम से आप जीरो के ऊपर आ गए, आपके साथ भी कुछ बुरा ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या किया, और आपका माला पहले 64 कर रहे थे, 70 कर रहे थे, 64 से 28 आ गए, 28 से वापस 16 पे आ गए कि 16 से तो नीचे नहीं जाना क्योंकि प्रॉमिस किया है। तो ऐसा हो सकता है ना। तो वही अर्जुन कह रहा है कि इस प्रश्न जो है सबके लिए है, भक्ति योगी, हठ योगी, ध्यानी योगी, ज्ञानी योगी, सब के लिए प्रश्न है। तो भगवान मुझे बताओ फिर, अगर कोई बंदा रह गया अधूरा धारा, फिर उसका क्या क्या होगा उसका, है ना। तो अर्जुन सबके हेतु प्रश्न कर रहा है, जो असफल अध्यात्मवादी बनना चाहते हो, जो सफल अध्यात्मवादी बनना चाहते हो। तो और कृष्ण फिर उसका किस प्रकार से उत्तर देते हैं देखेंगे। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। यहाँ जैसा कि शिव गीता में अन्यान्य स्थानों पर भी है, श्री कृष्ण को भगवान ही कहा गया है। यह प्रभु के अनेकानेक नामों में से एक है। भगवान शब्द दर्शाता है कि भगवान शब्द क्या बताता है कि इसमें 6 ऐश्वर्य यानी कि षड ऐश्वर्य के मालिक जो होगा वो। तो षड ऐश्वर्यों के स्वामी यानी कि उनके पास समस्त समस्त सौंदर्य, समस्त संपत्ति, समस्त बल, समस्त यश, समस्त ज्ञान, समस्त त्याग है। जीवात्मा इन ऐश्वर्यों में आंशिक रूप से भागीदार बनती है। तो भगवान को ना जिसके अंदर षड ऐश्वर्य है, और ये बताए जा रहे हैं जो षड ऐश्वर्य है किस तरह से है, कंप्लीट वे में है। हम लोग भी सोच सकते हैं यार नहीं षड ऐश्वर्य क्या क्या बताया, संपत्ति, हाँ हम भी अमीर हैं, हम भी अमीर हैं, फिर क्या वो भगवान अकेले अमीर है क्या। अरे अंबानी हमारा कितना अमीर है, टाटा बिरला ये कितने अमीर है ना, कितने अमीर है ये। लेकिन ये लोग उतने अमीर नहीं है जितने अमीर जो है वो कृष्ण भगवान है। क्योंकि वही कंट्रोलर है, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वहीं से सारा कुछ आ रहा है। कृष्ण भगवान को ना साक्षात लक्ष्मी माता के पति हैं। अब लक्ष्मी माता राधा रानी है बेसिकली, राधा रानी है ना, राधा रानी जो है वो, अगर आप आगे आगे भी हम छोटे शास्त्र पढ़ रहे ना, जब आप बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जो हमारे षड गोस्वामियों ने लिखा हुआ, जो आचार्यों ने लिखा हुआ, वैष्णव आचार्यों ने, है ना, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा हुआ है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा हुआ है, षड गोस्वामियों में से जो लिखे हैं रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। जब आप इनको पढ़ोगे ना, इनकी जो अलग अलग रचनाएं हैं, इनकी जो अलग अलग कृतियां हैं, तो उसमें आपको पढ़ने से पता लगेगा कि जो लक्ष्मी माता हम जानते हैं, जो विष्णु भगवान जी के चरणों को ऐसे दबाती है, सेवा करती है, वो लक्ष्मी माता अलग है। और जो साक्षात राधा रानी है, राधा रानी जब तैयार होती है, राधा रानी जब श्रृंगार करती हैं, तो क्या होता है कि आ, जैसे मान लो राधा रानी ने कपड़ा वपड़ा चेंज किया, स्नान वगैरह करने के बाद जो भी मतलब उन्होंने श्रृंगार वगैरह आज बदलना है ना, तो अगले दिन जो आज उन्होंने पहना ना वो नया पहन लिया, और जो उन्होंने कल पहना था ना, ऐसी करोड़ों लाखों लक्ष्मी माता जो है ना, वो राधा रानी के दरवाजे के ऊपर अपनी चुन्नी ऐसे फैलाकर खड़ी हो जाती हैं। तो राधा रानी की जो बिल्कुल 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 क्लोज दासियां हैं,
जो बिल्कुल बिल्कुल उनकी फास्ट फ्रेंड्स हैं। जैसे ललिता सखी होगी, विशाखा, मतलब जो बिल्कुल फास्ट सहेलियां राधा रानी की, और जो बिल्कुल क्लोज वाली जो दासियां रहती है ना, होती हैं, वो क्या करती हैं, वो मानो कि वो इस तरह से आके राधा रानी का जो सामान होता है वो उनकी चुन्नियों में आके झाड़ देती, चुन्नी मतलब दुपट्टों में आके झाड़ देती हैं, ये लो ये लो ये लो। तो वो लेकर चली जाती हैं, और वो जो सामान लेकर आती हैं वो जो होती है, हम जैसे लोग मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, फिर हमको वो सुख संपत्ति की मिलती है थोड़ा थोड़ा। तो ये है राधा रानी का बेसिकली जो अस्तित्व है राधा रानी का, कि राधा रानी ऐसी करोड़ों सैकड़ों लक्ष्मियां माता जो है ना, वो राधा रानी के पास मांगने जाती है। तो राधा रानी अपना उतरा हुआ सामान जो होती है वो उनको दे देते हैं, उनकी सखियां दासियां जो होती है वो उनको दे देती हैं। ठीक। तो समस्त सौंदर्य जो है, अगर देखे जाए कि कोई रूपवान, हम बोले हमारे यहाँ पे भी बड़े सुंदर सुंदर लोग होते हैं, हमारे यहाँ पे ऐश्वर्या राय है, लारा दत्ता है ना, ब्यूटी क्वींस के नाम गिना देंगे 10-15 के। हमें हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल आज भी सुंदर है। लेकिन इन लोगों की सुंदरता ढल जाती है। इनको झुर्रियां, समय के साथ सफेद बाल, दांतों का गिरना। धर्मेंद्र भी अपने टाइम का ही मैन बोला जाता था उसको, लेकिन आपने देखा कि जब उसकी डेथ हो रही थी, मतलब उससे पहले उससे बात भी बड़ी कम हो पाती थी। तो जितने भी सुंदर सुंदर आप लोग देख लो, सुंदरता जो होती है वो ढल जाती है। पुराने जमाने फिल्म का एक गाना भी है ना, गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो हम लोगों को इस तरह से घुमंड तो नहीं करना है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है, षड ऐश्वर्यों के बारे में बात की जा रही है, कि कोई बोले कि हमारे पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास असीम मात्रा में नहीं है, हमारे पास लिमिट में है। अगर आज हम सुंदर हैं, उसके बाद हम सुंदर नहीं रहेंगे। हम हर दिन बदसूरत होते हैं, हर दिन बदसूरत होते हैं। क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है ना, उम्र बढ़ रही है, तो उम्र बढ़ने के साथ दिमाग भी कम हो रहा है, याददाश्त की पावर जो है, मेमोरी पावर वो कम हो रही है, देखने की शक्ति कम हो रही है, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमारे पास कहाँ रहता है सौंदर्य भी, संपत्ति भी। आज है कल नहीं, पैसा हाथ की मैल है, लक्ष्मी चंचल है। बल भी नहीं है। दारा सिंह जो था, अगर हम बोले हमारे भी बड़े बड़े बलवान लोग हैं, दारा सिंह कितना बलवान पहलवान था, खली देखो कितना पहलवान है। तो दारा सिंह ने भी एक, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनका, तो वो कह रहे थे कि एक बारी फिल्म की शूटिंग हुई, तो मेरी लड़ाई करवाएगी शेर के साथ, बब्बर शेर लाया मेरे लिए लड़ने के लिए, शेर, बब्बर नहीं शेर लाया। तो शेर ने मेरे को पंजा मार दिया, तो मेरे को पूरा यहाँ पे गर्दन गर्दन पे ना ऐसे खुरुंडे बज गए, खुरुंडे मतलब नाखूनों के निशान बज गए शेर के। तो उन्होंने बोला, फिर मुझे समझ में आया, शेर शेर ही होता है तो बंदा बंदा ही होता है। तो कहने का मतलब ये है, वो जवानी के टाइम पर उन्होंने फाइट लड़ी थी, और जो हमारे पूरे इंडिया की शान, वो भी कह रहे हैं कि शेर शेर होता है, इंसान इंसान ही होता है। तो ऐसे में हम कहाँ से कह सकते हैं कि हम भी बलवान हैं भगवान की तरह, या हमारे अंदर भी बल है, ताकत है? हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर बुढ़ापे में आवाज भी नहीं निकलती, खांसा खांसना होता है, खांसा भी नहीं जाता, खांसियां तो अंतड़ियों में पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है। ऐसे करके एक रात अगर सो जाओगे ना, गर्दन में बल पड़ जाएगा, सुबह ऐसे कर, ऐसे नहीं होगा गर्दन आपकी, धीरे 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 ऐसे। तो हम अगर बोले हमारे अंदर बहुत बल है, कहाँ से बल है ना? हमारे अंदर बल भी नहीं है देखा जाए। उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है, यश जितने फेमस, हम बोले हम भी फेमस है, हम भी फेमस है यार, हम भी मशहूर है अपने घर घर में, गाँव में। तो भगवान इतने फेमस है कि इवन भगवान नास्तिकों के द्वारा भी, लोगों को, नास्तिकों को भी पता है कि कृष्ण जो है तो भगवान ही है। ये भी पता है। और जो ये सोचता है कि भगवान की बुराइयां बुराइयां वाला पार्ट ही देखता है, अरे ये तो मक्खन चोर है, ये तो वस्त्रों का हरण कर लेता था, ये तो ऐसे था, ये तो रन छोड़ है, उसको भी, उनमें भी भगवान कृष्ण जो है वो इतने फेमस है। यश मतलब कि फेमस होना, है ना, जिसके बारे में लोग गाते हैं, यश गुणगान करते हैं, वो है भगवान कृष्ण। हमारे बारे में अगर हम चोरी करेंगे, हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी थाने में। भगवान चोरी करते हैं, वो लीला बन रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। उल्टा लोग चाहते हैं, यानी गोपियां वगैरह हैं जो ये, वो चाहती हैं खुद कृष्ण भगवान हमारे घर में खुद आए मटकी फोड़ने के लिए। और वो क्या करती थी, चली जाती थी, जो गोपियां होती थी ना, वो अपनी मटकियों को सजाती थी, डेकोरेशन करती थी। उनको पता अगले दिन मटकी टूटनी है, फूटनी है, फिर भी ना वो सुंदर सुंदर सजाती थी, कृष्ण भगवान आएंगे ना, देखेंगे मेरी मटकी कितनी सुंदर है, देखेंगे मेरी मटकी कितनी सुंदर है। 1 मिनट होल्ड करना। तो कहा, हाँ, मटकियां सजा सजा के रखा करती थी गोपियां, उनको पता था कि भगवान ने तोड़नी है। और एक दिन पहले जाके न्योता भी देती थी, कृष्ण हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम आना ना हमारे घर में, हमारी आज ना हमारी मटकी फोड़ देना, उधर मैं सामने ही रखूंगी। और ना इस तरह से अरेंज करती थी, बटर बटर जो था छुपाने वाली चीज,
वो ऐसे छिपा के रखती थी कि मतलब कि ना, ताकि भगवान आसानी से ढूंढ लें, भगवान को प्रॉब्लम भी ना पड़े कि यार इतना टाइम लगा दिया, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है मक्खन, इन लड़कियों ने कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। ऐसे भी नहीं, वो इस तरह से रखती थी कि सामने आए, सामने दिख जाए भगवान जी को, और भगवान लेकर खा खूकर चले जाए अपना। उनको मन करता था कि भगवान हमारे घर में आकर माखन खाए। ओए धीरे बोलो, क्या है? तो माखन जो था इस तरह से वो खाते थे। तो है ना, इसमें भी भगवान मतलब इतने फेमस हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, उसमें भी फेमस है भगवान कृष्ण। और क्या है यहाँ पर, यश के बाद ज्ञान है और त्याग है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, आदि पुरुष है तो आदि ज्ञानी भी है, आदि गुरु भी है भगवान। जैसे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। पूरा जगत जो है कृष्ण की वंदना कर रहा है। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं प्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। कृष्ण वंदे जगत, पूरा जगत जो है कृष्ण की अर्चना पूजा दास बासे सेवा करता है सारा संसार। साथ ही में त्याग, है ना, ज्ञान जो है, अर्जुन भी कृष्ण को अपना बोल रहा है कि शिष्यस्ते हम शादी मान तो हम प्रपन्नम, की अब मैं आपका अम, शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, प्लीज मुझे गाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद त्याग और वैराग्य की बात अगर आती है तो भगवान, हम बोलेंगे यार हम भी बड़े बहुत बड़े त्यागी हैं, क्या त्याग किया? पापा ने बोला कि एक ही बच्चे को मैं लेके जाऊंगा स्कूटर के ऊपर, तो मैंने बोला मेरे छोटे भाई को ही ले जाओ, कोई बात नहीं। आप इसको, मैंने देखा कितना बड़ा त्याग किया, हमने भी त्याग किया। मेरी आइसक्रीम फ्रिज में पड़ी थी और मेरा भाई खा गया और मैंने उसको कुछ नहीं कहा, तो मैंने भी त्याग कर दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ऐसे वैसे त्याग की बात नहीं है यहाँ पे, त्याग मतलब कंप्लीट वे में त्याग। भगवान भगवान होते हुए त्याग करना जानते हैं, भगवान के अंदर इतना वैराग्य भगवान होते के बावजूद कि अर्जुन का पूरा हाँक रहे हैं भगवान होने के बावजूद। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के वहां पर आने वाले जो मेहमान है, उनकी जूठी प्लेटें यानी कि पत्तल जो होते हैं ना, पत्तलों को उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं भगवान। और आपका भगवान के अंदर इतना ज्यादा वो है कि जो आने जाने वाले लोग थे उनके भगवान चरणों को धो रहे हैं, वैष्णवों के चरणों को धो रहे हैं कि भाई मैं भी कोई सेवा करूंगा। तो भगवान में इतना वैराग्य है। राम भगवान ने अगले दिन क्या बनना था, राजा बनना था अयोध्या का। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कई माता ने बोला कि तुमको जंगल में जाना, मतलब वनवास में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने नहीं बोला कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं राजा हूँ, मैं लड़का हूँ बड़ा घर का, मेरे को ये मिलेगा राजपाट, मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या मतलब जाने का, मैं नहीं जाऊंगा। मैं चाहूं तो मैं राजा बनूंगा, कल आपका पहले बंदोबस्त, सुबह उठते ही पहले सबका सबसे पहले आप ही को हैंडल करूंगा, आप ही को बंदोबस्त करके आपको पहले जेल करता हूँ कि आप राजा के लिए ऐसे कर रहे हो, मेरे हक छीन रहे हो। उन्हें बोला जो आ गया ठीक है, अब ना ऐसे ही चले गए, वनवासी वाले वस्त्र लिए और चले गए चुप करके। तो वैराग्य की बात जो है, त्याग की बात है, ये भगवान बताते हैं, उनसे बड़ा वैरागी कोई भी नहीं है संसार में। ठीक, जीवात्माएं इन ऐश्वर्यों में आंशिक रूप से भागीदार बनती है ना, आंशिक रूप। तो भगवान क्या है, भगवान अंशी है, हम उनके अंश हैं। तो अंश का काम है अंशी की सेवा करना, और हम क्या छोटे से भागीदार बनते हैं। कोई एक परिवार में हमको फैमिली का हेड बना दिया, चलो आपके पास सौंदर्य है, संपत्ति दे दी, बल दे दिया, यश दे दिया, ज्ञान दे दिया, त्याग दे दिया, ये सारी चीजें दे दी, लेकिन एक परिवार में, एक आपके घर में सबसे समझदार कौन है, हमारे घर में पापा है, आपके घर में कौन है, दीदी है। एक परिवार में कोई एक बनेगा, एक नगर में, एक देश में, एक लोक में कोई एक ही प्रसिद्ध हो सकता है। लेकिन कोई भी श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण सृष्टि में प्रसिद्ध नहीं है। भगवान तो संपूर्ण, देखो यहाँ पे ना, समस्त, मस्त समस्त समस्त, संपूर्ण, हर एक में भगवान जानते हैं, हर एक को कोई भगवान जानता ही जानता, तो सभी लोग भगवान को जानते ही जानते हैं। संसार के नेतागण कुछ वर्षों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण 5,000 वर्षों पूर्व प्रकट हुए और वो अभी तक पूजित हैं। अतः इन समस्त ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से रखने वाला ही भगवान समझा जाता है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप के बारे में बोलते हैं, तथा इस प्रकार यह समझना चाहिए कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवान जैसे कह रहे हैं ना कि आप बताओ, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सूर्य देव और अर्जुन को गीता मैंने दी थी, क्यों दी थी? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि वो सब कुछ, जो बातें जानने के लायक है वो सब कुछ जानते हैं। ये केवल भगवान जी की ही वृत्ति है ना। भगवान गीता में वो कहते हैं भाई, ममैवा इसका सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनञ् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम।
कि मैं वेदों में अगर कोई बात जानने के लिए लिखी है तो वो मेरे बारे में लिखी है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों का में जो ज्ञान दिया है वो मेरे बारे में दिया है, वेदों के थ्रू अगर आपने किसी को जानना है तो वो मेरे बारे में जानना है ना। ये सारी चीजें जो है भगवान कृष्ण जो है बता देते हैं। फिर आ गया, क्योंकि कृष्ण भगवान सब कुछ जानते हैं। अर्जुन उनसे असफल योगी के भाग्य के विषय में प्रश्न कर रहा है। तो अर्जुन के लिए सत्य का अनुसंधान करना संभव नहीं, उसको केवल पूर्ण स्रोत से ज्ञान ग्रहण करना है। एवं यही गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति है। कृष्ण भगवान पूर्ण है और कृष्ण से आया ज्ञान भी पूर्ण ही है। तो अर्जुन क्यों कह रहा है कृष्ण भगवान जो कि भाई आप ही मेरे को बताओ, आप बताओ, बिकॉज एक तो उसने सरेंडर कर दिया, शिष्यस्तेम हम शादी मान त्वाम प्रपन्नम, है ना, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7, तीसरी बार कोट करी इसलिए मैंने एंड वाली एक ही लाइन बोली है। तो अब जो स्टूडेंट होगा वो टीचर से ही अपना डाउट क्लियर करेगा ना, और कहाँ से करेगा। तो उसने कृष्ण भगवान जी के आगे समर्पण कर दिया कि भगवान आप मेरे को बताओ। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है मैं बताऊंगा। और दूसरा ये है पूछने का मतलब उनसे कि वो जानता है कि कृष्ण भगवान ने ही सबको बताया है। अर्जुन जानता है कि पहले भगवान ने बता दिया ना उसको 4th चैप्टर में, सब सर्वप्रथम मैंने दिव्य ज्ञान सूर्य पुत्र को, सूरज देवता को दिया था, सूरज को दिया था। उसके बाद सूर्य देवता ने अपने बेटे को दिया, उसने उसको, फिर इक्ष्वाकु, फिर मनु, ऐसे धीरे धीरे ये फैला। तो ये भी अर्जुन को पता है, तभी करके वो मांग रहा है कृष्ण भगवान जी से ज्ञान। और साथ ही में जब उसने अपने गुरु बना लिया, कृष्ण भगवान जी को गुरु मान लिया, तो ये गुरु शिष्य परंपरा भी आ रही है, चल रही है कि गुरु शिष्य परंपरा की ज्ञान किससे प्राप्त करना है, गुरु शिष्य, गुरु से लेना है। गुरु से ज्ञान शिष्य के पास आएगा, शिष्य फिर गुरु बन जाएगा, फिर शिष्य ज्ञान दूसरे शिष्य को देगा। ऐसे करते करते सो ऑन, ये प्रोसेस जो होता है ये चलता है। और फिर बताया उसने कि भगवान क्या है, कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान मुझे मिलेगा वो ज्ञान कंप्लीट होगा। वो ज्ञान जो है वो कंप्लीट होगा क्योंकि पूर्ण से प्राप्त हो रहा है, पूर्ण से जो ज्ञान, जो चीज मेरे को मिलेगी वो पूरी ही होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वो ऑटोमेटिक, वो भी अपने आप में पूर्ण ही होता है। जैसे माता पिता होते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, तो कोई बोले हे बहन जी आपकी आंख कहाँ चली गई, आपकी तो दोनों आंखें बराबर थी, एक आंख किधर गई। अरे मैंने मुन्नी को पैदा किया ना, आंख उसके पास चली गई, आंख वो ले गई है। अरे शर्मा साहब आपका कद तो 6 फुट 2 इंच का था, आज तो मेरे को थोड़े छोटे छोटे लग रहे हो। हाँ अब मैं 5 फुट 7 इंच का रह गया क्योंकि मेरे घर में राजू पैदा हो गया। अरे शर्मा साहब पिछले साल तो आप 5 फुट 7 इंच के थे, आज आपका कद 5 फुट 2 इंच रह गया। हाँ मेरे में से मुन्नी पैदा हुई ना, तो मैं थोड़ा और घिस गया। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो जिस तरह से माता पिता बच्चा पैदा करने के बाद भी पूरे ही बने रहते हैं, उनके कद काठी में कोई फर्क नहीं पड़ता, या पूर्ण से जो भी चीजें उत्पन्न होती है वो भी पूर्ण ही निकलते हैं, बच्चा भी पूरा निकलता है, वही 2 आंखें, नाक की नसें, कान, हाथ पांव, पिठ, गर्दन, गला सब कुछ बना हुआ होता है। उसी तरह से भगवान जी से भी जो ज्ञान निकलता है वो भी पूर्ण होता है, और पूर्ण से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी पूर्ण ही होगा, है ना। और वो वाला ज्ञान आगे जब दूसरों को बांटा जाएगा वो भी पूर्ण ही होगा, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में से आ रहा है तो। ठीक है। तो इस वे में आ गया, ये आपको यहाँ पे भी ये चीज बता रहे हैं। फिर आ गया जी, कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण से आया ज्ञान भी पूर्ण है, ठीक है, ये हो गया। यदि अर्जुन इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करे तथा हम उसे अर्जुन से यथारूप ज्ञान प्राप्त करें तो हम भी फिर पूर्ण ज्ञान ही प्राप्त करेंगे, है ना। वही बात आ गई, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और वह ज्ञान क्या है? शिव भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भगवान ने अब आंसर दे दिया फाइनली अर्जुन को, कि जो व्यक्ति लगा हुआ था भक्ति करने के लिए, कोई भी योगी, चाहे वो ध्यान योगी था, चाहे वो हठ योगी था, चाहे वो कर्म योगी था, क्या चाहे वो ज्ञानी योगी था आपका, चाहे वो भक्ति योगी था, उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता, उसका विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 40 में भगवान ने ये बात बता दी। यहाँ कृष्ण संकेत करते हैं कि योग की पूर्णता का प्रयास करना ही अत्यंत शुभ है, कि इसी का प्रयास करो, यही ठीक है। जब कोई इतने शुभ कार्य हेतु प्रयासरत हो तो वो कभी भी पतित पतित नहीं होता, क्योंकि कोई भी योग होगा, योग का उद्देश्य क्या है? भगवान जी को अपने साथ जोड़ना। तब हमने अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ना है, कनेक्ट करना। किसके माध्यम से करते हैं? वो चार्ट मैंने आपको पहले ही दिखाया।
ठीक है, वो चार्ट मैंने पहले भी दिखाया, अब वापस दिखा देते हैं एक बार और। ठीक, तो हर युग में भगवान जी को पाने का प्रोसेस जो होता है वो अलग अलग होता है। सतयुग में हंसा देवता मतलब हंस भगवान आए, उन्होंने मेडिटेशन प्रोसेस दिया, ध्यान योग दिया था सतयुग में। त्रेता में फायर सेक्रीफाइस यज्ञ स्वाहा स्वाहा वाला हवन वाला दे दिया। द्वापर में कृष्ण भगवान जी ने डीटी वर्शिप का दे दिया, मूर्ति पूजा का, ठीक है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने नाम संकीर्तन दे दिया। तो अब कोई बोले कि ध्यान योग हम कलयुग में करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज युग परिवर्तन हो गया ना। युग परिवर्तन हो गया, यहाँ पे 5 7 6 साल पहले के मोबाइल नहीं चलेंगे, 8 10 साल पहले के लैपटॉप नहीं चलेंगे, आपके कंप्यूटर नहीं चलेंगे। टीवी भी 25 30 साल का टीवी हो जाएगा, वो भी कहेगा यार छोड़ मेरी खलासी। पंखे होंगे वो भी नहीं करेंगे काम। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर बात करें या भौतिक संसार में जो चीजें हैं वो बात करें तो नहीं चलती हैं, लोगों की शादियां आजकल नहीं चलती हैं, है ना। तो ऐसे में हम सोचेंगे कि हम इतने पुराने युग का, अभी कलयुग को भी शुरू हुए जो हो गया लगभग 5 4 साल तो हो ही चुके हैं, बिकॉज भगवान जब जाते हैं ना द्वापर, ये भगवान जब चले गए तो कलयुग साथ ही शुरू हो जाता है, दूसरा युग साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वो युग खत्म होता है, वो चले जाते हैं, फिर नया युग शुरू होता है। अब कलयुग को भी शुरू हुए कितना टाइम होगा, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आकर चले हुए, चैतन्य महाप्रभु को भी 535 साल से ऊपर हो गया टाइम, 535 साल। तो हम बोले हम ना सतयुग वाला प्रोसेस जो था ध्यान योग वाला हम वो फॉलो करेंगे और भगवान जी को प्राप्त करेंगे, तो कहाँ से चलेगा। नहीं चलेगा ना। जो मंत्र जो था सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में चल रहा था, हम बोलेंगे हम वही मंत्र कल युग में करेंगे, तो कहाँ से चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का मंत्र है, ठीक है, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है, ये मंत्र किसने किसको दिया था, नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज जी को दिया था, ध्रुव महाराज जी को दिया था। तो ये मंत्र में चलेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं चलेगा, बिकॉज युग का परिवर्तन हो गया ना, युग का परिवर्तन हो गया। अब हम लोग जो है हम लोग बॉल पेन चलाते हैं, पहले पहले लोग निब वाला पेन चलाते थे, फाउंटेन पेन निब वाला। आज की डेट में निब हमें पकड़नी नहीं आती, हम इतना दबाते हैं कि निब ही टूट जाती, कड़क हो जाती है आगे से। पेन तक हम नहीं चला पाते पुराने जमाने में, एक ऐसा पेन है। पहले जमाने में मोर की पंख की डंडी से लिखते थे, अब हमको कोई बोले मोर की पंख की डंडी से लिख, है ना। ये कॉपी के ऊपर मत लिखो, नोटबुक के ऊपर मत लिखो, पेड़ का वो भी छाल पकड़ते थे, छाल को सुखाते थे, धोते थे, उस पेड़ के ऊपर लिखो, पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखो, हमारा हाथ टेढ़ा टेढ़ा जाएगा, हमसे नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज युग परिवर्तन हो गया। चीजें हम लोग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ चुकी है, तो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अध्यात्म में भी है ना, जब बताया जा रहा है कि हर युग का प्रोसेस डिफरेंट है, तो कल युग का प्रोसेस अलग है, कल युग केवल नामधारा। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही चलेगा, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्त्याब 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, कलयुग में और कोई इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि हम भाई ये वाला मंत्र कर लेंगे, हम वो मंत्र कर लेंगे, हम चले जाएंगे, है ना, हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तभी करके हमको बार बार बोला जाता है गोविंद का भजन करना आपने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यहाँ पर भी बोला जा रहा है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हरे राम हरे राम हरे राम केवलम, 3 3 बार बोल रहे हैं कि नाम लो भगवान का, लो गोविंद का नाम लो, हरि का नाम लो, गोविंद का नाम लो, हरि का नाम लो। क्यों, क्योंकि 3 3 बार क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक बारी से हमारे भेजे में दिमाग में बात जाती नहीं है। तो कलयुग केवल नाम धारा, तो भगवान वही बता रहे हैं कि कोई भी योगी होगा अगर, तो उसने कोशिश किया, प्रयास शुभ था, तो ये नहीं है कि अगर वो डगमगा गया या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में अर्जुन ये बहुत ही उपयुक्त और बुद्धिमता प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये इंटेलिजेंट प्रश्न है उसका, बिकॉज भक्ति मूलक सेवा से नीचे गिर जाना कोई असाधारण बात नहीं है कि आप पहले 64 माला कर रहे थे, 70 माला कर रहे थे, अचानक आप 16 के ऊपर आ गए, ओ हो। पहले आप सारी क्लासों में आते थे, अब आप सोचते हो यार नहीं, अब तो खाली मेन क्लास में जाएंगे, सुबह वाली क्लास में, भागवतम महापुराण की क्लास में जाएंगे, बाकी तो बच्चों वाली क्लास से हैं, उसमें जाकर क्या करेंगे। पतली पतली बुक्स रीडिंग, उसमें क्या करेंगे, भागवतम में सारा आ ही जाएगा, गीता में सारा आ ही जाएगा, क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी पहले सारी क्लासें धीरे 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 करके क्लासों एक एक करके क्लासें छूटती हैं, उसके बाद जीरो क्लास पे आ जाते हो।
फिर ढूंढते हो कि अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब क्या जाएं, अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे। तो ये चीज, ये बेसिकली असाधारण बात नहीं है कि पहले आपकी भक्ति अच्छे से चल रही थी, आज आपकी नहीं चल रही है, तो ये साधारण बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो कभी कभी नव दीक्षित भक्त विधि विधानों का पालन नहीं करता, कभी वो नशे में पड़ जाता है, कभी स्त्री का आकर्षण में पड़ जाता है, या फिर वो योग सिद्धि के मार्ग में ये अवरोध है। किंतु कृष्ण भगवान उत्साह पूर्वक उत्तर देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान में 1% भी पालन करता है, तो भक्ति तो फिर वो भौतिक भंवर में वापस नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा, भौतिक भंवर में नहीं गिरेगा। तो हमारे जो है वो चार नियम है, चार नियम है ना, ये मैंने यहाँ से पढ़ा, शायद शेयर नहीं था। चार नियम है हम लोगों के। तो चार नियम का पालन अगर खराब हो गया, भंग हो गया, तो फिर कह रहे हैं कि फिर प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन ये भी नहीं कहेगा कि कोई भौतिक भंवर में वापस नहीं गिरेगा व्यक्ति, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग वासुदेव सर्व, है ना, भगवान कहते हैं कि अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। और दूसरा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उसको वैष्णवी मानो, क्योंकि वो उसने हरे कृष्ण तो किया, और भगवान कह रहे हैं कि जिसने 1 मिनट भी किया है, यहाँ पे था ना कहीं पे, एक बार भी, ये ना 1%, 1% भी पालन किया है, तो कभी भी भौतिक भंवर में नहीं गिरेगा। यह उसके निष्ठावान प्रयास के कारण है। अभी क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते करते हम फेल भी तो होते हैं, फेल भी तो होते हैं हम। जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल जाता था, पढ़ रहा है, वो 9th क्लास में फेल हो गया, अब कोई ये थोड़ा कि उसके लिए जिंदगी के तमाम पढ़ाई के दरवाजे बंद हो जाएंगे। पढ़ाई कभी बंद नहीं होती ना, भौतिक पढ़ाई भी बंद नहीं होती कभी भी। वो किसी भी एज में जो है वो भगवान ये एग्जाम दे सकता है। ऐसा तो नहीं कोई 7th में फेल हो गया, 9th में फेल हो गया, पढ़ने में पहले बहुत नालायक था, उसके बाद वो कभी काबिल नहीं बन सकता। ये चीज तो नहीं है। एवरेज वाले जो स्टूडेंट होते हैं वही अच्छे टीचर साबित होते हैं। जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, वो अच्छे टीचर्स कभी भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज उनको जो छोटे बच्चों का मतलब जो होता है ना, जो मतलब बिलो एवरेज बच्चे जो होते हैं, उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से वो उनको पढ़ा नहीं पाते। उनको लगता है कि ये तो आसान है, अरे ये तो कर लेंगे, ये तो क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। जो टीचर एवरेज टाइप का होता है, जो 35%, 25 मतलब कि आधे नंबर लेने वाला, लाइक 50%, 50s में आने वाला, आपका 60s में स्कोर लेने वाला, ये लोग अच्छे टीचर साबित होते हैं। बिकॉज इन्होंने जितना, ये लोग बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद ये थोड़े से नंबर ले पाते हैं, ये रट्टा नहीं लगाते हैं, ये समझ के करते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में लिखने की ट्राई करते हैं। और भी इनके साथ चीजें होती हैं कि जैसे इन लोगों ने, क्या होता है कि अपने, जब ये स्टूडेंट थे ना, अपने टाइम के ऊपर इन लोगों ने अपनी ही एज में, मेरे को क्या समस्या है, इन लोगों को ये पता होता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये थी, तो मुझे यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आता था, अब जो बच्चे हैं मैं उनको ऐसे समझाऊंगा, बिकॉज पहले मुझे मेरे टाइम पे भी समझ नहीं आई थी। तो जो एवरेज टीचर होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो ये तो मतलब कभी भी नहीं हुआ ना कि किसी का कि भाई कोई अगर गिर जाएगा तो उसके बाद उसको चांस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। भौतिक संसार में भी विद्यार्थी के पास चांस होते हैं, इवन यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के 7 सालों का चांस होता है आपके पास, 7 इयर्स का। 7 सालों का काम कम नहीं होते, 7 साल किसी बच्चे के लिए एक क्लास में, एक क्लास को पास करना। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो बार बार पेपर देता रहेगा। मतलब जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने 10th क्लास के 10 बारी पेपर दिए, 10 बारी फेल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और 10वीं पास की, तो देखो वो कितने बड़े राइटर बने, कितना अच्छा लेखक, ड्रामे लिखे, नॉवल लिखे, है ना। उनके नॉवेल्स पे, उनके लिखे हुए पे पिक्चराइजेशन, मतलब कि ड्रामा बनाए गए, लोग अभिनय करते, एक्टिंग करते थे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों के ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा एक बार फेल हो जाएगा तो वो ऐसा ही है, उसको छोड़ ही देना चाहिए, अब वो कर ही नहीं सकेगा, काबिल कुछ भी नहीं होगा, अब उसको हतोत्साह हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। कभी उसी तरह से भौतिक भंवर में बंदा कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि ये उसके निष्ठावान प्रयास के कारण है। क्योंकि जो व्यक्ति गिरता है वही वापस उठता है। गिरेगा तो उठेगा, गिरेगा तो उठेगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, तो बच्चा पास होगा ही होगा। जब हम 5th क्लास में पढ़ते थे ना, वहां पे कहानी आती थी वरदराज की कहानी। तो वरदराज क्या था, वरदराज बहुत मंदबुद्धि बालक था। उसको उसके गुरु ने बहुत पढ़ाना, बहुत पढ़ाना, तरह तरह की तरकीबें भी लगा ली, उसको समझ ही नहीं आना, उसने कुछ नहीं पढ़ पाना, कुछ नहीं पढ़ पाना। तो एक बार उसके गुरु ने बड़ा दुखी होकर उसको बोला कि वरदराज, मुझे लगता है पढ़ाई तेरे लिए नहीं बनी है, या तू पढ़ाई के लिए नहीं बना है, तेरे ऊपर बड़ा टाइम वेस्ट हुआ, अब तू चला जा, तू गाँव जा, अपने घर का कोई खेती बाड़ी वाला काम करना, तू नहीं पढ़ सकता। वरदराज भी उदास होता है, बैग बस्ता पैक करता है बेचारा, अपना बैग बुक पैक करता है, पोटला बोरी उठाता है अपना, वही जिसको पंजाबी में टिंड बोरी कहते हैं, उठाता है,
चला जाता है। रास्ते में जाते जाते उसको प्यास लगती है, एक कुएं के पास पहुंचता है वो। अब कुएं के पास जब पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि कुएं की बाल्टी जो है वो जब जाती है कुएं के अंदर, तो उसके बाद जब हम रस्सी को ऐसे करके खींचते हैं, तो रस्सी को जब खींचा जा रहा है तो वहां पे एक चट्टान है, बहुत मोटी चट्टान पत्थर है, तो चट्टान के ऊपर रस्सी के निशान पड़ गए हैं। वो कहता है चट्टान जैसी इतनी मजबूत पत्थर चट्टान के ऊपर अगर रस्सी जैसी कोमल धागे के निशान पड़ सकते हैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या मैं पास नहीं हो पाऊंगा कभी भी? अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्या मुझे पढ़ाई कभी भी नहीं आएगी? उसने ऐसा अपने मन में ना रस्सी से उसने सबक लिया। है ना, वो है ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवर पात ते सिल पर पड़त निशान, सिल मतलब चट्टान पर पड़त निशान। तो ध्रुव उसने भरद्वाज ने मन में सोचा कि नहीं, मैं वापस अपने गुरुकुल में चला जाऊंगा, सर को बोलूंगा मुझे चांस एक और दे दो, कोई बात नहीं। वो जाता है अपने टीचर के पास, गुरु जी मुझे एक चांस और दे दो, अब मुझे समझ आ गई है, मैं अब मेहनत कर लूंगा। तो फिर वो बहुत बड़ा विद्वान बना बाद में, है ना, बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। अब उसको मोटिवेशन देखा जाए, पूछा जाए कहाँ से आई, कुएं से, पानी के कुएं से, रस्सी से, चट्टान से, है वहां से उसको प्रेरणा मिल गई कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ आगे। तो इसी तरह से भक्ति में भी अगर कोई, हम लोग भी प्रयास करते हैं, भाई हम फेल हो गए, आज हमने सोचा था हम अच्छे से माला करेंगे, हमने सोचा था 70 माला कर लेंगे, अरे हमने तो 20 ही की है। इतनी मारा मारी की, मारा मारी करने के बाद सिर्फ 50 ही की है, हम कभी भक्ति में नहीं बढ़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, हमारा भी हो जाएगा। मतलब कि वही भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है ना, उसने अच्छा काम किया तो वो कभी गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो निष्ठावान प्रयास करता रहेगा, करता रहेगा। है ना, वो जब हम स्कूल में छोटे होते पढ़ते थे, हम वो गाते थे ना, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। है ना, हम ये पढ़ते थे स्कूल में, गाते थे। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है भक्ति में भी, कि आपको प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ना है। आप आज फेल हो गए, आप चूक गए, अलार्म आपने लगाया था, आप नहीं उठ पाए, आप उसको स्वाइप स्वाइप करते रहे, या आप उसको क्या, चुप कराने को क्या बोलते हैं मोबाइल को, कुछ आता है ना बटन पे, क्या नाम आता है, स्वाइप का आता है एक तो, और किसका नाम आता है, उसको मुंह बंद कराते रहे अलार्म का, मतलब चलो ठीक है, देसी भाषा ही बोलेंगे। किसी को याद आ रहा है, स्टॉप करते रहे अलार्म को स्टॉप स्टॉप करते रहे, या 5 मिनट आगे, 10 मिनट के बाद चलना, अलार्म 10 मिनट के बाद चलना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं पूर्णिमा माता जी, याद है आपको? नहीं याद आ रहा। अलार्म लगाते हैं हम लोग, करते हैं अलार्म को आगे कर देते हैं, स्नूज, स्नूज स्नूज, SNO, SNOOZ, स्नूज। स्नूज करके ऑप्शन आता है, 10 मिनट के बाद बजेगा, 15 मिनट के बाद बजेगा, वो बाजता रहता है, हम उसको ऐसे ऐसे करके चुप कराते रहते हैं। उसके बाद सुबह उठते कब है, 8 बज गए, फिर ऐसे होता है। तो लेकिन हमें फिर भी अलार्म लगाना नहीं छोड़ना है, कि अरे अलार्म लगाने का मतलब तो है नहीं है, क्योंकि हम उठते तो है नहीं, अलार्म आप लगाओ, आप उठोगे, एक दिन तो आएगा ऐसा कि आप उठोगे ही उठोगे। तो हमको अपना प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ना है, भक्ति में भी कभी नहीं छोड़ना है, कि क्या करना है कर कर, ऐसा हमें मन नहीं अपना सोचना चाहिए। हमको यह सदैव समझते रहना चाहिए कि हम बहुत निर्बल हैं और माया बहुत प्रबल है। आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना कमोवश माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। माया बद्ध जीव को अधिक से अधिक फंसाने का प्रयत्न कर रही है, और जब बद्ध जीव ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा उसके चुंगल से निकलने का प्रयास करता है, तो वह भौतिक प्रकृति की परीक्षा करने में और भी अधिक कठोर और बलवती हो जाती है। कि प्रत्याशी अध्यात्मवादी कितना गंभीर है। भौतिक शक्ति और माया तब अधिक प्रलोभन देती है। अब माया का काम क्या है, माया जो होती है ना, आसानी से भगवान जी के नजदीक आपको जाने नहीं देगी। माया आपके लिए ना अरेंज करेगी, लालच लेकर आएगी आपके लिए। जैसे मैंने बताया, अलार्म का बटन आप स्नूज स्नूज करते रहोगे, या आप मानो उठ भी गए, आप उठे हैं, पापा भी सोए हैं, मम्मा भी सोई है, ये कन्नू कितने मजे से सोया है, फिर मैं भी सो जाता हूँ। तो माया ने ऐसा दिमाग में विचार डाल कर देगी कि सारे तो सोए हैं, तूने अकेले यहाँ पर जाकर तूने क्या खेती करनी है, क्या हल जोतना है तूने, जो अकेला उठेगा कोडू के बैल की तरह, सोया रहा, तू भी पड़ा रहा, सो आराम से, तो मैं भी सोऊंगा। तो माया इस तरह से आपको कर देगी। अब जब मानो आपने कहा कि नहीं, माया को आपने ना धक्का मार दी, नहीं माया मैं उठूंगा ही उठूंगा, कृष्ण का नाम लूंगा ही लूंगा, मैंने उठना ही उठना है, आप उठे नहा धोकर आगे, आप माला करने बैठे, माया कहेगी अरे वो देखो कितने मजे सोया है। फिर आपको धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, आपको नींद ले आएगी, फिर आप उठोगे, नहीं आप फिर लड़े माया के साथ, नहीं मैंने माला करनी ही करनी है, मैंने नहीं सोना है, मैंने नहीं सोना है। फिर उठे आप माया से, दोबारा आप लड़े, फिर माया नया लालच लेकर आ जाएगी, अरे नींद से भी नहीं पीछे हट रहा है ये तो,
इसने नहाने के बाद, अरे इसके तो नींद भी, इसको तो दूसरे को देख के भी कुछ नहीं हो रहा है, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कैसे इसको लाऊं, भगवान से दूर कैसे करूं मैं इसको। फिर माया ना कुछ और तरीका अपनाएगी दूर करने का। आपके सामने सब्जेक्ट मैटर लेकर आ जाएगी कुछ, मतलब कि है ना, वही ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया के माध्यम से कुछ भी, कि सूंघ ले, ये खा ले, ये चाट ले, ये चूस ले, ये देख आइसक्रीम पड़ी है वहां फ्रिज में, अरे एक खा ले कुछ नहीं होता। अरे वो कहेगा नहीं, मैंने माला किए बिना कुछ नहीं खाना, मैंने माला किए बिना पानी भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना। अरे मम्मी क्या बना रही है, अरे आलू बना रही है, मम्मी आलू बना रही है, बड़ी अच्छी मुश्क आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, महक आ रही है, चलो आलू खा ही लेते हैं। तो माया इस तरह से ना कुछ बीच में ना बसूड़ियां डालेगी, बसूड़ियां बसूड़ी समझे? बसूड़ी मतलब क्या, बसूड़ी को क्या बोलेंगे, बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें लेकर आ जाएगी माया। फिर भी आप नहीं डगमगाओगे, वो लड़की लेकर आ जाएगी, लड़का लेकर आ जाएगी, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन लेकर आ जाएगी, फिर भी आप नहीं, जब हिलोगे बिल्कुल, आप आगे चले जाओगे, कि चलते जाओगे चलते जाओगे, फिर माया ना आपको तंग करना छोड़ देगी। फिर माया क्या करेगी, ऐसा अरेंजमेंट करेगी कि आप भगवान जी के पास जाओ। पहले तो माया रोकती है पास जाने से, बाद में माया को समझ में आता है कि नहीं भगवान, ये पक्का हो गया, ये सीरियस हो गया, तो प्लीज आप इसको ले लो, अब ले जाओ, ठीक है ये, अब ये ठीक है। पहले भगवान माया, माया को भगवान ने रखा ही टेस्ट करने के लिए, कि इनका टेस्ट लेती रहे, टाइम टू टाइम टेस्ट लेती रहे, कितने पक्के हुए हैं, कितने पक्के हुए हैं। अरे टेस्ट नंबर फेल, ये तो यूनिट टेस्ट 1 में ही फेल हो गया। अरे जो यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, उसको हाफ ईयरली एग्जाम में कहाँ से बिठाएंगे, इसको नीचे ही रखो इसको। अरे ये तो क्लास का टेस्ट में फेल हो गया, तो यूनिट टेस्ट में भी क्या ही लेगा ये। अच्छा ये हाफ ईयरली में फेल हो गया, तो फाइनल एग्जाम में इसका क्या हालत होनी है माया। और इसको पक्का करो, भी पक्का करो, इसको और पढ़ाओ और पढ़ाओ। तो माया इस तरह से हमारे को तंग करती रहती है। ठीक है। फिर आ गया जी आपका, जब वो देखेगा कि प्रत्याशी व्यक्ति अध्यात्मवादी गंभीर है, भौतिक शक्ति और माया, तब अधिक और लालच देगी कि सीरियस है, तो वो बंदा सीरियस होगा, और ज्यादा तंग करेगी। इसी संदर्भ में विश्वामित्र मुनि की कहानी आती है, जो एक महान राजा और क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपने राजा राज्य को त्याग दिया और अधिक आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग विधि को अपनाया था। उस समय ध्यान योग पद्धति का पालन संभव था। तो ये कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, योग ध्यान योग के बारे में, बिकॉज उस वक्त यही प्रोसेस चलता था और आसान प्रोसेस था। तो विश्वामित्र मुनि ने ध्यान लगाने का सोचा, उन्हें बड़ी घोर तपस्या की, कि स्वर्ग के राजा इंद्र देवता ने भी उसको देखकर सोचा कि ये मनुष्य कहीं मेरा पद लेने का कोशिश तो नहीं कर रहा है, मेरी गद्दी तो नहीं ले लेगा। तो देवलोक भी भौतिक है, क्योंकि वहां पर भी स्पर्धा है, वहां पर भी कंपटीशन है। कोई व्यापारी अन्य व्यापारी को अपने से आगे निकलने नहीं देना चाहता, उसकी दुकान पे ग्राहक हमारी दुकान पे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग देखते हो कि जो ये लोग होते हैं, आप किसी की दुकान पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको जंतर मंतर भी मिलेंगे, मतलब कि काले पाले ऐसे काटे 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 ऐसे गोल गोल चक्कर 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 चक्कर, आप देखोगे उनके मंदिर के अंदर ही वो चीजें भी लगी होंगी। बिकॉज कोई भी ग्राहक दुकानदार नहीं चाहेगा कि साथ वाला जो दुकानदार है वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा ले और मेरी दुकान पे ग्राहक कम आए, वो भी ये लोग नहीं चाहते, उनमें भी कंपटीशन है। उसी तरह से देवी देवताओं के वहां पे, इंद्र देवता के उधर भी ऐसा ही कंपटीशन, स्पर्धा मतलब कंपटीशन, वो उधर भी चलता है। तो उसको यही खतरा लगा कि यार कहीं ना ये जो है विश्वामित्र मुनि मेरे को पद से अलग ना कर दे, पदच्युत ना हो जाऊं मैं इसकी वजह से। तो इंद्र देवता ने क्या किया, मेनका नाम की स्वर्ग से एक अप्सरा उतार दी, अप्सरा का लालच देकर उसको नीचे जमीन पर उतार दिया। तो मेनका जो थी ऑब्वियसली सुंदर थी, बिकॉज वो अप्सरा थी। उसने क्या किया, वो मुनि का ध्यान भंग करने के लिए तैयार हो गई, कि भाई हाँ मैं करूंगी। तो अब उसने जाते जाते, अब उसने क्या किया, कभी चूड़ियों की खनखनाहट करनी, कभी पायल खनानी, इस तरह से, ताकि वो जो है वो डिस्टर्ब होते रहे। है ना, जब उनको डिस्टर्ब हो, आंखें खोले, तो उनका ध्यान मेरी तरफ पड़े, तो वो बोले हाय इतनी सुंदर लड़की है ना, मेरे पीछे लट्टू हो जाए। तो उसने यही सब किया, है ना। उन्होंने चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर उसकी नारी सुलभ उपस्थिति जान गए, और उन्होंने तुरंत ध्यान तोड़कर सामने देखा, और देखते ही वो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप उन दोनों के मिलन से शकुंतला नामक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शकुंतला को जन्म लेने पर विश्वामित्र शोक करने लगे, अरे मैं तो अध्यात्मिक ज्ञान के पालन करने का प्रयास कर रहा था और पुनः वापस उसमें फंस गया। अब वो भागने ही वाले थे कि जब मेनका ने अपनी सुंदर कन्या को उनके सामने लिया, वो डांटने लगी, कि उसकी विनती के उपरांत भी विश्वामित्र ने जाने का निश्चय कर लिया। उसने बोला मेरी लड़की का, आप लड़की पैदा की, अब क्या करेंगे इसका। तो वो फिर भी चले गए, फिर भी उन्होंने जाने का ही निश्चय कर लिया कि मैं जाना ही जाना है। ऑलरेडी इसके चक्कर में मेरा भक्ति भजन कितना छूट गया, रह गया, मेरी तपस्या करने में बैठा था, तपस्या को पहले भंग भी किया। तपस्या मेरी भंग तो हुई हुई, लेकिन इसके चक्कर में मतलब मैं इतना भौतिकतावादी में पड़ गया कि मैंने बच्चे भी पैदा कर दिए इसके साथ, और मैंने कितने दिन कितने साल वेस्ट कर दिए। ओ माय गॉड, अब तो मैंने नहीं करना ये सब, अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया, अब तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, जाऊंगा ही जाऊंगा।
इस प्रकार योग पथ पर असफलता की प्रत्येक संभावना है। विश्वामित्र मुनि जैसा महान ऋषि भी भौतिक प्रलोभनों के कारण गिर सकता है। यद्यपि मुनि कुछ ही समय के लिए गिरे थे, तत्पश्चात वो योग विधि का दोबारा से अनुसरण करने के लिए फिर से तत्पर हो गए। ऐसे ही हमारा भी निश्चय होना चाहिए कि आप गिर रहे हो, लेकिन वापस उठने की हिम्मत नहीं छोड़नी है हमको भी। कृष्ण हमको ये सूचित करते हैं कि ऐसी असफलताओं को निराशा का कारण नहीं बनाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि असफलता ही सफलता का स्तंभ है। विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में असफलता निराशादायक नहीं होती। कृष्ण स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि यदि असफलता मिले भी, तो इस लोक में या परलोक में इसकी कोई भी हानि नहीं होती। आध्यात्मिक संस्कृति के इस शुभ मार्ग को अपनाने वाला कभी भी पूर्णतः ध्वस्त नहीं होता। असफल अध्यात्मवादी को वास्तव में क्या होता है, इसके बाद में कृष्ण विशेष रूप से बताते हैं क्या होता है। प्राप्य पुण्य कृतान लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेका अनेक वर्षों तक भोग करने के लिए या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर अमीरों धनवानों के कुल में जन्म लेता है। मतलब अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने में असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अत्यंत बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसा संसार में जन्म तो दुर्लभ है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 41 और 42। भगवान कहते हैं जो फेल हो जाता है ना, या तो मैं उसको अमीर के परिवार में जन्म दे देता हूँ कि वो अमीर के घर में पैदा हो जाएगा, फिर वो उसको भोग शोक करने को मिलेगा अमीर बनेगा तो, या फिर मैं उसको अगर बहुत इंटेलिजेंट था तो उसको मैं बुद्धिमान लोगों के घर में ही भेजता हूँ, ज्ञानी वगैरह लोग जहां पर ऑलरेडी भगवान जी की भक्ति भजन होता है। ठीक। तो ऐसे में भगवान कह रहे हैं मैं भेज देता हूँ इनको, मतलब इनका जन्म फिर वह अमीर के घर में भी पैदा होना एक कोई छोटी बात तो नहीं है। सदाचारी पुरुष जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारे लगाते हैं, बड़ा कुछ लगाते हैं, या फिर उनके घर में मैं उनको डाल दे मतलब कि कर देता हूँ कि भाई जाओ पैदा उधर पैदा करता हूँ। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है ना। अब कोई किसी को बोले कि कौन बोलेगा कि हमको गरीब घर में पैदा करना, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम गरीब घर में पैदा हो। इनफैक्ट जो गरीब घर में पैदा होगा ना वो अपने आप को कोसेगा, मतलब मैं क्यों गरीब पैदा हुआ, मैं क्यों गरीब पैदा हुआ, हम पैदाशी गरीब क्यों है, हम अमीर क्यों नहीं है, हम अमीर क्यों नहीं है। उसके मन में ये चीजें आती रहेंगी। अगर मैं अमीर होता तो कम से कम अपने लिए जो चीजें मतलब जिन चीजों की मेरे को जरूरत है वो तो मैं चीजें ले ही लेता, है ना। जो मेरी बेसिक नीड्स थी वो तो मैं पूरा कर ही लेता। और साथ ही क्या बताया जा रहा है, अमीरों के घर में भी पैदा हो सकता है, या फिर पवित्र आत्माओं के लोक में भी अनेकों वर्ष तक भोग करेगा। पहले तो वो मरने के बाद क्या करेगा, पवित्र आत्माओं के लोकों में बहुत सालों तक भोग करेगा। उसके बाद फिर सदाचारी पुरुष या फिर अमीर के घर में पैदा हो जाएगा। अब सदाचारी पुरुष जो हवन शवन भी करते हैं, कर्मकांडी लोग हैं, लेकिन किसी से बुरा नहीं करते, लोगों का भला करने का सोचते हैं, इन लोगों के घर में वो पैदा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि अगर बंदा अमीर के घर में पैदा हो जाएगा ना, अब अमीर के घर में बच्चा पैदा होगा उसमें ना क्या बोलते हैं हम लोग, गाना आता ना एक आपका, पैदा पप्पू हुआ तो किस्मतें चमकी और उसके मुंह में थी चांदी की चमची। ये पप्पू के पास है पैसा, ये हाथों के मैल के जैसा, है ना। तो पप्पू के मुंह में कैसा थी, पप्पू के मुंह में चांदी की चमची सी। पैदा पप्पू हुआ तो मुंह में थी चांदी की चमची और उसके हाथों में थी नोटों की गड्डी, है ना। तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा पैदा हुआ, मतलब बड़ा अमीर बच्चा पैदा हो गया, उसके पास सारी फैसिलिटी, सारे तरह के ऐशो आराम, सब नौकर चाकर सुविधा सुख सुविधा सब कुछ थे। अब ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, है ना। उनकी दोस्ती सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ता है, अगर सोसाइटी अच्छी ना हो गंदी सोसाइटी में पड़ जाते हैं, फिर वो नशे की तरफ भी जाते हैं। और ऐसे बच्चे दूसरों को भी ऐश करवाते हैं, अरे क्या हुआ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वैश्या के घर जा रहा हूँ, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। कोई बात नहीं, तेरा भाई है ना, चल तुझे मैं लेके जाऊंगा। तो वो खुद भी बिगड़ेगा, दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे पप्पू टाइप बच्चे पैदा जो होते हैं वो अमीरों के घर में, क्योंकि उनके पास ऐशोराम के लिए सारी चीजें हैं, पापा ने कुछ कहना नहीं है उनको। यहाँ से कार्ड स्वाइप मारा, वहां जाके शॉपिंग कर ली, शॉपिंग की, वहां गए, उधर से कार्ड स्वाइप मारा, उधर जाके शॉपिंग कर ली, उधर तुझे क्या चाहिए लड़की, ये ले लड़की, तुझे इतने पैसे दूंगा, होटल में महंगे महंगे होटलों में कमरे बुक करवाएंगे, लड़कियों के साथ ऐशो आराम में मस्त रहेंगे, है ना। शराब पियेंगे, नशा करेंगे, मीट अंडे खाएंगे, गंदा मंदा भोजन खाएंगे, बैंकॉक जाएंगे मालिशें करवाने, पता नहीं क्या क्या करेंगे, बैंकॉक थाईलैंड, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है इसी के लिए
बदनाम है ना। वहां जाके सी फूड भी खाएंगे। सी फूड मतलब कि जीव हत्या हो तो हो रही ना सी फूड में, केंकड़ा, सांप, बिच्छू, तो पता नहीं क्या क्या, वो सब खाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं फिर पाप कर्म कमा लेंगे ना। फिर इनका ऐसे जब वृत्ति हो जाएगी, नशा करना, ड्रग्स लेना, महंगी महंगी ड्रग्स खुद भी पिएंगे, लड़कों को भी खिलाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे अपने, तो फिर क्या हो जाएगा, इनको पाप कर्म लगेगा, तो फिर इनके गिरने के चांस हो जाते हैं अगर वो अमीर घर में पैदा होंगे तो। अमीर घर के साथ साथ उनका मम्मी पापा जो होना चाहिए ना, वो धार्मिक प्रवृत्ति का अगर हो, भगवान जी का डिवोटी हो, तो फिर वो बच्चे को बिगड़ने नहीं देंगे। वो बच्चे को देंगे लेकिन सिखाएंगे भी, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए बच्चे नाली में। आपको आपको प्लेट में लो, जितना आपने खा सकते हो उतना ही खाओ। मम्मा पूछेगी इतना खा लोगे, इतना बहुत है, इतना दूं, अच्छा पहले आप ये फिनिश कर लो, उसके बाद मैं आपको और दे दूंगी ना। कई बच्चे लालची होते हैं, "ये मैंने पूरी प्लेट भर के खानी है, मैंने और लेने हैं, मैंने 2 रसगुल्ले खाने हैं, मैंने 4 खाने हैं।" ऐसे कई बच्चे बिटर भी जाते हैं। तो मम्मी जो होती है अगर समझदार होगी तो माँ बच्चे को बिगड़ने नहीं देगी, अगर वो बच्चा अमीर घर में भी होगा। बट यूजली अमीर घर के जो ऐसे वाले बच्चे होते हैं कई बार बिगड़ भी जाते हैं, तो उसमें ये खतरा आपका भक्ति का बना रहता है कि आपकी भक्ति भजन नहीं हो पाता, उल्टा मतलब थोड़ा बहुत नीचे आ जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे भैया, अगर कोई अमीर घर में भी पैदा होगा, सदाचारी पुरुषों में रहेगा, इतने सालों तक पवित्र आत्माओं के बीच में रहेगा, अमीर के घर में पैदा होगा, या जो आपके नॉलेजेबल लोग हैं उनके घर में पैदा होगा, तो ऐसा जन तो संसार में बहुत दुर्लभ है, मुश्किल ही होती है। लोग तो रोते पीटते रहते हैं, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा के। ये तो दुनिया तो आकर मेरे से कंप्लेन करती रहती कि कैसे कैसों को दिया भगवान, उसको भी दिया, उसको भी दिया, मेरे को ही नहीं दिया, हाय मेरे को ही नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भगवान, मैंने रब तेरे केड़े मां पुट्टे देसी, तू मैनू क्यों नहीं दिता, क्यों नहीं दिता। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं, भगवान कहते हैं बट ये भी दुर्लभ है कि मैं किसी को अगर दे रहा हूँ अमीर जन्म घर में, वो भी दुर्लभ है। तो ब्रह्मांड में तो कई लोग हैं, तथा ऊपरी लोकों में अधिक सुविधाएं हैं। ऊपर के लोकों में अधिक सुविधाएं हैं, जीवन की लंबी अवधि है, और वहां के वासी अधिक धार्मिक और दैवी हैं। चूंकि कहा जाता है कि पृथ्वी 6 महीने ऊपरी लोकों में, एक दिन उनका 12 घंटे के समान ही होते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, जैसे हमने कल परसों पढ़ा था, श्रीमद् भागवतम महापुराण के फर्स्ट कैंटो के छठे चैप्टर के 31 नंबर के श्लोक में आपको मैंने चार्ट बताए थे सारे के सारे। वापस शेयर नहीं करूंगी, आई मीन वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी, डिस्कस नहीं करेंगे उसको, टाइम कम है। बट आपकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए खाली आपको बता देते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे कितने लोग हैं, ऐसे तो हमारे 14 लोग हैं टोटल। टोटल अगर हम बात करेंगे तो हमारे 14 लोग मान ले, 14 लोग हमारे हैं। 14 लोगों को हम लोग मोटा मोटा 3 मेन कैटेगरीज में बांट देते हैं, ऊपर के लोग, बीच वाला लोग, नीचे वाला लोग। ठीक है, उसका फोटो देखो। अब ये हमने परसों मतलब 2 दिन 3 पहले पढ़ाया था आपको। 3 लोग हो गया, त्रिलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक, है ना। 3 लोग आगे। भूलोक कौन सा लोक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें आप हम लोग रहते हैं, वो। ठीक। तो टोटल हमारे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। 14 में से मोटा मोटा हमने देखे 3 लोग। तो 14 लोग कौन से, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अतल वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल वगैरह, है ना ये सारा। तो ब्रह्मांड के 14 लोग हैं ये। तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग है भूलोक, जमीन के ऊपर, हम लोग यहाँ पर है। अब हमसे जो ऊपर वाले लोग हैं वो तो ऑब्वियसली हमारे से अच्छे लोग ही है ना, तभी तो वो हमसे ऊंचे हैं, तभी तो हमसे ऊंचे हैं। और इवन हम लोगों की हैसियत वहां पर पता कैसी है, उनके लोगों में अगर वहां के लोगों ने किसी को गालियां देनी होती है ना, जैसे हम लोग तो यहाँ पर किसी को गाली देंगे, कुत्ता ना हो कहीं का, सुअर कहीं का, हाथी कहीं का, गैंडा कहीं का, हम लोग तो ऐसे ऐसे गालियां निकाल लेंगे। वहां के लोग जब किसी को गाली देना होगा वो कहेंगे इंसान कहीं का, मनुष्य ना हो कहीं का, आदमी कहीं का, इंसान कहीं का। वो लोग मतलब सोचो कि हमारी योनि को, या हमारा जो लोग है, हमारे लोग में रहने वाले लोगों का धरती का प्राणी ना हो कहीं का। वो लोग ऐसे बोलते हैं ऊपर, अगर उनको किसी को गाली देनी होती है तो धरती का प्राणी ना हो कहीं का, आदमी कहीं का, मनुष्य कहीं का, क्या मनुष्यों जैसी बातें कर रहा है तू, क्या आदमियों जैसी बातें कर रहा है तू। तो वो हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है ऊपर, कि इंसान की जो योनि, हमारी योनि जो है ना, ऊपर के लोगों में बहुत ही नीचे लेवल की योनि मानी जाती है। थर्ड क्लास योनि हम लोगों की मानी जाती है ऊपर वाले लोगों में, उच्च लोकों में। आपको याद होगा कि जब हम जय विजय की कथा पढ़ते हैं उसमें आपके चतुर कुमार की, 4 कुमारों की जब कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं ना कि आप देख लो, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी पे। वो कहते हैं यार हमको माफ कर दो, हमने जमीन पे नहीं जाना है, हमने मृत्यु लोक, धरती लोक पे हमने नहीं जाना है, हमें मत भेजो धरती लोक पे, है ना। तो वो बिटर मतलब रोना पीटना शुरू करते हैं, हाय हम धरती लोक, मतलब धरती लोक इतना ज्यादा
गंदा लोक माना जाता है हमारा, बिकॉज यहाँ पे जो आता है वो जाता है ना, मृत्यु लोक। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन बात ये पक्की जरूर है कि नंबर जरूर आएगा। तो यहाँ पे दुख दर्द तकलीफें, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, 84 लाख योनियों का स्यापा यहाँ पे तो बना हुआ है। तो ये लोग कहाँ से अच्छा हो गया? तो वो जो 14 लोकों में हमारा लोग, जो बीच वाला लोक है ना, वो लोग बेकार है, और हमारे से जो नीचे वाले लोग हैं वो तो और भी ज्यादा बेकार है। वो तो और भी ज्यादा बेकार है। ठीक। तो ये भी आपको दिखाया था। फिर और क्या दिखाया था? अधोलोक बताया था। अधोलोक में बुरा हाल है ना? ये वाला फोटो दिखाया था आपको अधोलोक का। यहाँ पर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, ये लोक बताया था। ठीक है। फिर उसके बाद भूलोक। भूलोक यानी कि हमारा लोक, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक, हम लोगों के साथ साथ और भी बड़ा सारा है कुछ कुछ। जैसे हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, भूलोक प्रकृति है ना, यहाँ पर हमको भौतिक शरीर वाले, यानी कि चिड़िया कौवे कबूतर शेर चीते जानवर पक्षी पशु है ना, और पानी में रहने वाले पेड़ पौधे इंसान, ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और जम्बूद्वीप पर ही हमने सारा पढ़ा था, किस तरह से मंडल होते हैं, ये भी पढ़ा था, परतें इनकी मोटी परतों के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारा हमने परसों ही चर्चा पूरा किया ही था, है ना, डीप वे में। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि ब्रह्मांड में हमारे से ऊपर बहुत सारे लोग हैं और हमसे अच्छे लोग हैं। ठीक है। और असफल योगी इन ऊपरी लोकों में अनेका अनेक वर्षों तक रहता है। जो इंसान भक्ति भजन करेगा उसके बाद वो फेल हुआ तो उसके बाद उसको ऊपर वाले लोकों में रहने के लिए फैसिलिटीज मिलेंगी, और अनेका अनेक वर्षों तक वो रहेगा। तो ये भी कोई छोटी बात तो नहीं है। उसके बाद लेकिन वापस उसको आना पड़ेगा, बिकॉज ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मन्नु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे आपको वापस नीचे ही पटका जाएगा। ठीक है। तो नीचे तो फिर आना ही पड़ेगा। तो वैदिक साहित्य में वर्णित है कि उनकी आयु कितनी होती है? 10,000 साल, कम तो नहीं होते, है ना। अतः यदि कोई असफल हो भी जाए तो इनसे इन ऊपरी लोकों में पदोन्नत कर दिया जाता है, उसको कोई डेजिग्नेशन भी दे दी जाती है कि भाई आप ये वाला पद संभाल लो। लेकिन व्यक्ति वहां पर हमेशा नहीं रह सकता। इंद्र देवता का पद भी जो है वो भी ऐसा, मतलब चलता फिरता रहता है कि कभी कोई बनता है इंद्र, कभी कोई बनता है ब्रह्मा जी भी, कभी कोई। लेकिन ब्रह्मा जी और इंद्र देवता ने इतनी अच्छी भक्ति ये लोग करते रहते, कोई और इनको आगे आने, किसी और को ये आगे आने ही नहीं देते हैं। यही बनते रहते हैं। अदरवाइज अगर आपकी भक्ति भजन ब्रह्मा जी को और इंद्र देवता के मुकाबले में अच्छी, इनसे ज्यादा हो जाए ना, तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हो। तो ये लोग जो है ये भी पद से च्युत हो जाते हैं। ठीक है। जब व्यक्ति के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो ही उसे पृथ्वी पर पटक दिया जाता है, लौटना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वही 9 चैप्टर का 21 नंबर का श्लोक जो मैंने अभी भी कोट किया था। तथापि श्लोक पे लौटने पर भी असफल योगी सौभाग्यशाली परिस्थितियां पाता है, क्योंकि वो धनाढ़ परिवार में या फिर पुण्य परिवार में जन्म लेता है ना। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर लिया। सामान्यतः कर्म के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करे तो अगले जीवन में उसे अत्यंत कुलीन परिवार या अत्यंत धनवान परिवार में के जन्म द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि इनाम के स्वरूप उसको क्या किया जाता है, पैदा कहाँ करते हैं? धनवान घर में, अमीर के घर में, या फिर कुलीन परिवार में पैदा कर देते हैं भगवान। या तो वो बहुत महान पंडित बनता है या फिर वो बहुत ही सुंदर पैदा होता है। किसी भी स्थिति में जो निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं उन्हें अगले जीवन में मनुष्य जन्म की, केवल मनुष्य जन्म ही नहीं अपितु अत्यंत पुण्यवान अथवा धनवान परिवार में जन्म की गारंटी दी जाती है। अब कोई सुंदर हो तो सुंदर भी होना बहुत अच्छी बात है ना। कोई व्यक्ति सोचे यार वो कितना सुंदर है तो दुनिया किसी व्यक्ति के पीछे पागल हो जाती है। अब सुंदर जो लोग होते हैं इन्हीं को बॉलीवुड में काम भी मिलता है, फिल्मों में काम मिलता है। अमीर फिर ये फिल्मों में काम करेंगे, अमीर हो जाएंगे वापस। तो इनको इनाम के स्वरूप किसी को सुंदर बना दिया जाता है, किसी को धनवान बना दिया जाता है, किसी को उच्च कुल में पैदा किया जाता है, किसी को भक्तों के घर में पैदा कर दिया जाता है ना। तो ये डिपेंड करता है भक्ति भजन के ऊपर। तो इस तरह से भगवान के द्वारा जो है वो गारंटी दी जाती है कि भी ऐसा होगा ही होगा। अतएव ऐसा उत्तम जीवन पाने को, जन्म पाने वाले को समझना चाहिए कि उसका भाग्य उसकी पूर्व पुण्य कर्मों और भगवत कृपा के कारण ही है। ये सुविधाएं भगवान जी के द्वारा प्रदान की जाती हैं।
वे हमको उनको प्राप्त करने के लिए साधन देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं। कृष्ण बस यही देखना चाहते हैं कि हम निष्ठावान हो, हम पक्के हो, हम दृढ़ हो, तो भगवान सब कुछ देते हैं। ये चीज, बट यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जैसे पुण्य अर्जित करना, पुण्य किस तरह से होते हैं कि जैसे हम यहाँ पर महीने की किसी के पास नौकरी करते हैं ना, काम हम करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है बदले में, हमको सैलरी मिल जाती है कि ये लो पैसे। फिर वो पैसे हम लेते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं हम, किसी भी वे में जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, उसके बाद हम वो पैसे लेकर जाते हैं दुकान के ऊपर, शॉपिंग करते हैं। तो पैसा जब खत्म हो जाता है, जब कार्ड में से पैसे माइनस 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 होते होते खत्म हो जाते हैं, तो पेमेंट रुक जाती है, तो फिर आपकी शॉपिंग भी खत्म हो जाती है। पैसे खत्म, चलो बच्चा खेल खत्म, टाटा करो, बाय बाय, ऐसा हो जाता है। उसी तरह से जब हम जितने भी पुण्य यहाँ पर इकट्ठे करते हैं, पानी पिलाया, छबीले लगाई, भंडारे किए, लंगर खिलाए लोगों को, फिर उसके बाद जी दान दिया हम लोगों ने गरीबों को, अनाथ आश्रम खोले, वृद्ध आश्रम खोले, अनाथ बच्चों के स्कूल खोल के दिए, हॉस्पिटल खोल के दिए, गरीबों को मुफ्त में दवाइयां बांटी, ये सारे पुण्य कर्म हो गए। इसी तरह से जब इंसान यहाँ पे पुण्य कर्म करेगा, पुण्य कर्म इकट्ठे करने के बाद जब वो स्वर्ग में जाएगा, तो वहां पर उसको हर एक सुख का भोग करने के लिए ना, स्वर्ग के जो सुख होंगे वहां पर भोग करने के लिए उसको पुण्य धीरे धीरे करके खर्च करने पड़ेंगे। अरे वहां पर क्या हो रहा है, वो क्या कर रही हैं, अरे वो अप्सराएं नाच रही हैं, डांस देखना, हाँ देखना है देखना है। दो थोड़े से पुण्य अपने जाके नाच देख लो अप्सराओं का, वो पुण्य अपने देगा, ये लो पुण्य। वही जैसे हम यहाँ पे करेंसी, नोटों की करेंसी चलती है, वहां पे पुण्य की करेंसी चलती है। पुण्य देंगे, डांस देख लेंगे, है ना। क्या आप अप्सराओं के साथ थोड़ा सा नाचने को मिल सकता है? हाँ, थोड़ा सा पुण्य और देना पड़ेगा, नाच भी लो। वो थोड़ा और पुण्य देगा, नाच भी लेगा। अरे ये क्या पी रहे हैं, ये क्या पी रहे हैं, सोमरस? अच्छा, ये स्वाद होता है पीने में? हाँ हाँ, पियो पियो, पीना है, ट्राई करना है। हाँ, हमने तो मैंगो शेक पिया है उधर इंडिया में, नीचे तो हम मैंगो शेक पीते थे, बनाना शेक पीते थे, ये कौन सा शेक दे रहे? अरे तू पी कर तो देख, अल्टीमेट टेस्ट आएगा तुझे। सोमरस है, पीना है? हाँ हाँ, थोड़े से पुण्य दे दे। फिर पुण्य दे दिए उसको, फिर रस ले लिया, गिलास लिया, पी लिया, चलो मजा आ गया पीकर। तो इस तरह से हमको वहां पे जो भी चीज चाहिए उसका पैसा खर्चो, यानी कि पुण्य रूपी वहां पे पैसा खर्चो और चीजें लेते रहो। तो जैसे ही आपके पैसे खत्म होंगे, आपको वापस बोलेंगे अब तो तेरे पास पैसे नहीं, अब जा वापस। वैसे ही पुण्य खत्म होंगे, वापस भेज दिया जाएगा, है ना। जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, पैसे पूसे लेके, पासपोर्ट वीजा लगाकर, अब वहां पर होटल का किराया हमने दिया था 7 दिन का, अब शॉपिंग कर करके पैसा भी उड़ा दिया, कार्ड स्वाइप कर करके, अब बचा कुछ नहीं। वो बोलेंगे सर आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, आपको होटल से चेकआउट करना है। सर 12 बजे का टाइम था सर, 15 मिनट्स पहले कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास दूसरा ग्राहक भी आ रहा है। फिर आपको 15 मिनट पहले ही अपनी टिंड बोरी, अपना बोरी पोटरा लेकर वहां से रवाना होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी कहा गया है कि प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति का जीवन में अपना कोई कर्तव्य होता है, भले ही वह किसी भी स्थिति में या किसी भी समाज में क्यों ना हो। फिर भी यदि वह अपने स्वधर्म को छोड़ दे और किसी ना किसी प्रकार से भावनावश या संगवश या पागलपन में अथवा जैसे भी हो कृष्ण का आश्रय ले ले, तो यदि वो अपनी परिपक्वता के कारण वह भक्ति मार्ग से गिर जाए, तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं होती है। तो 4 वर्ण आश्रम हमारे लिए बताए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि किसी भी वर्ण आश्रम का बंदा हो, उसका काम तो यही होना चाहिए, कृष्ण की भावना, कृष्ण की भक्ति भजन करना। मानो कि कोई किसी को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, अपना स्वधर्म छोड़ के करना। स्वधर्म और सनातन धर्म दो तरह के धर्म होते हैं हमारे, एक होता है स्वधर्म, एक होता है सनातन धर्म। स्वधर्म का मतलब होता है जो धर्म हमारा हमारे से रिलेटेड होता है, मतलब स्व का मतलब खुद, स्व का मतलब मैंने ये काम स्वयं किया अपने लिए, खुद। धर्म मतलब मेरा अपना धर्म, तो मेरा अपना धर्म, अब मैं इंसान हूं, मैं लड़की का शरीर लेकर पैदा हुई हूँ, तो ठीक है, मेरे को सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, घर की बाकी जो मेंबर है ना। और तेरी यही कहानी, दूसरों को रोटियां बना के खिला, बर्तन मांज, कपड़े धो, घर के काम कर, ये सब कर, है ना। मम्मी पापा की दुआई देख, मम्मी पापा को टाइम पर खाना बनाकर खिला, बच्चों को स्कूल भेज, मेरा ये काम हो गया स्वधर्म। पड़ोसी है, पड़ोसी की लड़की मेरे को कह रही दीदी थोड़ी देर आ जाओ ना, बैडमिंटन खेलते हैं, मैं उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाऊंगी, स्वधर्म। जो जो मेरा शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं, उनके प्रति मेरा धर्म, अपनी बॉडी को ख्याल रखने वाला धर्म, है ना। शैम्पू करना है, क्रीम लगानी है, सारा स्वधर्म के अंदर आ जाएगा आपका। दूसरा होता है सनातन धर्म, वो धर्म जो आत्मा के लिए हम करते हैं, यानी कि आत्मा क्या है, सनातन है ना, आत्मा वाला धर्म, यानी कि भक्ति भजन, कृष्ण की भक्ति भजन करना। तो जैसे शरीर की डाइट मैंने बताई, रोटी खाना, सोना, खाना पीना, फल खाने, फ्रूट खाने, दूध पीना, लस्सियां पीनी, आटा, कनक, दाल, रोटी, चावल, ये सब खाना, इससे हमारा शरीर जो होगा वो हष्ट पुष्ट होगा। और जो हमारा आत्मा है, उसकी तंदुरुस्ती के लिए आत्मा की जो डाइट है वो क्या है, का नाम,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा की डाइट है, आत्मा की खुराक है। तो हमें आत्मा को ये देना है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म तो निभाया आपने, या स्वधर्म का भी जो आपकी ड्यूटी थी आपने वो भी मानो पूरी नहीं की, लेकिन गलती से ही किसी ने बोल दिया हरे कृष्ण बोलो, आपने गलती से ही एक बारी अनजाने में ही हरे कृष्ण बोल दिया, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। अब कई बार होता ना कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, मतलब मानो हम बड़े सिंसियरली ट्रेन में बैठे हुए, हम लोग चुप करके किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग इस तरह से बिल्कुल सीरियस होके भगवान जी की तरफ दिल लगाकर हम माला कर रहे हैं अपनी। अगला बंदा कोई आया, उसने बोला हरे कृष्ण 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 हे, हे, बड़े आए। किसी ने हमको ऐसे करके चिढ़ाया ही ना, कहते उस चिढ़ाने वाले को भी हरे कृष्ण बोलने का फल मिलेगा। और किसी ने गुस्से में बोला क्या हरे कृष्ण लगा रखा है, बकवास बंद कर, हरे 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 लगा रखा है, उसने गुस्से से ही हरे 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 बोल दिया, टूटा पज्जा बोल दिया, हरे कृष्ण बोल दिया, उसको भी कहते हैं सुकृति मिलती है, उसको भी फल मिलता है। इवन इतना गलत तरीके से भी उच्चारण करने का, किसी ने गुस्से से किया, किसी ने क्रोध में किया, किसी ने पागलपन से किया, किसी ने आपको चिढ़ाने के वे में किया, लेकिन उसको भी फल जो होगा हरे कृष्ण महामंत्र का मिलेगा ही मिलेगा। देखो यहाँ पे यही तो लिखा है, आपने भावनावश संगवश पागलपन में अथवा जैसे भी कृष्ण का आश्रय ले लिया, और यदि परिपक्वता के कारण भक्ति मार्ग से वो गिर भी जाए, तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं है। एक होता है भक्ति में मैच्योर इंसान, एक होता है भक्ति में इमैच्योर इंसान। भगवान कह रहे कोई भी नहीं गिरेगा। किसी ने चिढ़ाया भी हो, किसी ने गुस्से से भी लिया हो, किसी ने रोते रोते लिया हो, किसी ने सोचा हो यार सारे ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूँ, अरे सारे कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, तो उसमें उड़ीसा के मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट किया, लंबे बड़े पैमाने पर किया, तो उस उनका फल उनको भी जाएगा। वो लोग प्रसादम भी पा रहे थे, तो वो प्रसादम मुस्लिम भी पा रहा है, उसको उसका फल जाएगा, बिकॉज प्रसाद पा रहा है, प्रभु के साक्षात दर्शन। अभी वो वस्तु को तो राजमा चावल के रूप में देख रहा है कि लंगर में राजमा चावल खाया मैंने, लेकिन है वो बेसिकली क्या है, भगवान जी ही है ना, भगवान जी का उच्छिष्ट उसने ग्रहण किया, तो फायदा उसको भी मिलेगा, लाभ उसको भी मिलेगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता रहे लेकिन भगवान जी की ओर बिल्कुल ना जाए, तो उसे क्या लाभ मिलेगा? उसकी तो जिंदगी ही व्यर्थ व्यर्थ है, निश्चय ही व्यर्थ है। भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो था अपने धर्म का पालन करता रहा ना, स्वधर्म का पालन किया है, किसी ने नहीं भी किया लेकिन भगवान का नाम गलती से ले लिया, या स्वधर्म में इतना ज्यादा बिजी था कि मेरे को तो टाइम नहीं मिल पाता, मेरे पापा बीमार है, मम्मा को भी देखना है, पापा भी बीमार रहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी मतलब कि मानो कि जैसे कोई किसी का भाई नहीं है, किसी के पापा नहीं है, वो अपनी मम्मा को अपने घर में लाया किसी बेटी ने, उसकी अपनी सास भी अपना ससुर भी, अपनी सास को भी देख रही, ससुर को भी देख रही, अपनी मम्मा भी ले आई ओल्ड, उसको भी देख रही है, फिर अपना खुद के बच्चे हैं, बच्चों का भी खाना पका रही है, अपने हस्बैंड का भी खाना पका रही है, अपना भी खाना पका रही है, भगवान जी की भी थोड़ी बड़ी सेवा हो पाती है। हरे कृष्ण भगवान जी बस जो खिलाया आप खाओ, प्लीज भोग लगा लो, थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू, तो इतना ही लगा दिया, इतना ही कर दिया उसने, ज्यादा उसके पास टाइम भी नहीं था। भगवान कह रहे फिर भी उसको उसको भी कोई हानि नहीं है, उसको भी हानि नहीं है, उसको भी फल मिलेगा। और जिसने जो पूरा बिजी रहकर थोड़ा बता नाम ले पाया, उसको भी फल मिलेगा। और जिसने चिढ़ाते हुए नाम लिया हरे कृष्ण उसको भी फल मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि ये हरे कृष्ण है। तो इतना, ठीक है, अब क्या बताने वाली थी, मैं पढ़ूंगी ना फिर याद आ जाएगा। हाँ, प्रभुपाद जी के बारे में आपको बताने वाली थी। प्रभुपाद जी से एक बार किसी डिवोटी ने पूछा, डिवोटी नहीं था, नॉन डिवोटी था, पता नहीं डिवोटी था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी आप कृष्ण के बारे में इतना नाम जपते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो, कृष्ण के बारे में ही पूरा दिन चर्चा करते रहते हो, मान लो कि आपको ये पता लगे मरने के बाद कि कृष्ण नाम का तो कोई आदमी था ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं था कृष्ण नाम का, फिर तो आप ठगोगे, फिर तो आपका क्या हो गया प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ, वो व्यक्ति मायावादी था, भक्त नहीं था, मायावादी था। प्रभुपाद जी ने बोला फिर उसको कि फिर भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने किसी जानवर की हत्या नहीं की, जीव की हत्या नहीं की अपने जीवा के स्वाद के लिए, किसी को मैंने मन से वचन से इस तरह से किसी को हर्ट नहीं किया, है ना, कृष्ण की भक्ति में लीन रहा, मेरा शुरुआत ही कृष्ण की भक्ति से होता था, दिन चढ़ता था सुबह सुबह, पहले मैं जप करता था, फिर मैं मंगल आरती करता था, और मंगल आरती में भगवान जी के लिए कीर्तन करते करते मैं नाचा करता था, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं नाचता था। उसके बाद प्रसाद मैं बनाता था, भगवान जी के लिए भोग बनाता था, प्रसाद के रूप में सबको पवाता था, सभी खाते थे, मैं भी प्रसाद ग्रहण करता था। तो मेरा देखा जाए इस तरह से हरे कृष्णा मूवमेंट में रहना,
आनंददायक है, मतलब कि अभी भी मैं बहुत खुश हूँ, आनंद में हूँ। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं आनंद में रहूंगा, क्योंकि मेरे को अंदर अंदर से संतुष्टि रहेगी कि भाई मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा डर है कि तुमने तो नाम लेते नहीं हो भगवान का, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। और तुम अगर मर गए, मरने के बाद तुमको पता लगा कि कृष्ण तो वाकई ही हैं और कृष्ण तो भगवान थे, और तुमने कृष्ण का एक दिन भी नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, फिर तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। है ना? तो वही सोचने वाली बात हमारे लिए भी है। तो कृष्ण की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कृष्ण आगे कहते हैं कि जन्म लेने हेतु समस्त अच्छे परिवारों में सफल परिवार, सफल व्यापारियों के परिवारों में, या दार्शनिकों या ध्वानियों यानी कि धनवानियों के परिवारों में, सर्वश्रेष्ठ परिवार जो होता है वो योगियों का ही होता है। भगवान समझा रहे हैं आगे अर्जुन को कि चाहे कोई अमीर के घर में बच्चा पैदा हो जाए, चाहे कोई किसके बारे में पढ़ा, पुण्य कर्म करने वाले, कर्मकांडी पुण्य कर्म करने वाले लोगों के घर में बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन सबसे अच्छी किस्मत वाला बच्चा कौन है? जो किसके घर में पैदा हो जाता है? भगवान कह रहे हैं जो योगियों के घर में जन्म लेता है, यानी कि भक्ति योगियों के घर में जन्म लेता है। अधिक धन प्राप्त मनुष्य के लिए ऐसा मान्य है कि उस संपत्ति का भोग करने का प्रयत्न करे। है ना? इसके बारे में हमने डीपे में ऑलरेडी चर्चा कर ली कि भाई पैदा पप्पू हुआ तो किस्मतें चमकी और उसके मुंह में थी चांदी की चमची। है ना? तो पैदा जब पप्पू हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ, तो उसके हाथ में पहले ही सोने का चांदी का चम्मच था, जिसकी वजह से पप्पू जो था वो बिगड़ गया। उससे समाज के दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ा। फिर वो क्या हुआ? फिर वो पप्पू नरक में ही जाएगा, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट्स का संग करेगा, मीट अंडा खाएगा, नशा करेगा, शराब करे पिएगा। तो फिर क्या होगा? ऐसा भी बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पुण्यवान परिवार या ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा, तो वो घमंडी भी हो सकता है, गर्वीला भी हो सकता है, सोचता है अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुण्यवान मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ। और पुण्यवान परिवारों में पदच्युत होने की संभावना रहती है। किंतु जो योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म लेता है, उसके लिए अपने भ्रष्ट आध्यात्मिक जीवन को सुधारने की कहीं अधिक संभावना हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही भगवान के भक्तों के घर में वो रह रहे हैं। भक्तों का 6 महीने का 2 महीने का बच्चा होगा, तो उसको मम्मा कैसे दूध पिलाएगी? हरे कृष्णा बोलते बोलते दूध पिलाएगी, फीड करवाएगी अपना, तो तभी भी कृष्ण महामंत्र बोल लेगी वो। फिर उसके बाद जो भी खिलाएगी, जब बच्चा थोड़ा फूड खाने के लायक हो जाएगा, भोग लगा के भगवान जी को पहले देगी, फिर बच्चा खाएगा उसको। है ना? और बच्चे को तिलक लगाएगी, कंठी पहनाएगी। अब बच्चा जब कंठी, जब जिस बच्चे के गले में कंठी होगी, जब बच्चा कंठी से स्नान करेगा, यानी तुलसी की माला जब जब शरीर के ऊपर उसका पानी पड़ेगा, तो पूरा उसको समस्त संसार के जितने भी आपके, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हरिद्वार है, गंगा मैया का स्नान, क्या बोलेंगे इनको, जितने भी हमारे आध्यात्मिक धार्मिक जितनी भी पवित्र नदियों में स्नान करने का जो फल उसको मिलेगा, डेली मिलेगा, उसका भक्ति बढ़ेगा, उस बच्चे का भजन बढ़ेगा। है ना? तो वो व्यक्ति, बच्चा जो होगा, उसके ऊपर ज्यादा कृपा होगी ना, बिकॉज वो बचपन से ही डिवोटीज के संग में, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज उसको बचपन में ही मिल गई, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अध्यात्म में प्रगति करने के। ठीक है? तो कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं, अत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे की उन्नति करने का प्रयास करता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 43। तो फिर क्या हो जाता है कि जब भगवान का उसको कृपा होगी कि वो भक्ति और योगियों के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो उसके लिए अध्यात्म में प्रगति करना आसान हो जाएगा। प्लस जिंदगी, भक्ति कैसे होती है? भक्ति इज अ कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, बिकॉज उसकी पिछले जन्म की भक्ति इतनी अच्छी थी, पूर्व जन्मों की भक्ति अच्छी थी, उसकी छोटी मोटी बची कुची रह गई थी, तो भगवान जी ने कृपा करके उसको भक्ति योगियों के घर में पैदा कर दिया, भेज दिया। तो अब उसकी भक्ति जहां से छूटी थी पहले वाले जन्म में, प्रीवियस बर्थ में, वहीं से उसकी भक्ति जो होगी नए वाले जन्म से कंटिन्यू हो जाएगी, पूरी कंप्लीट वो कर सकता है अपनी भक्ति को, और इसी जन्म में अब वो भगवान जी के धाम में जा सकता है। तो भक्ति इज अ कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भौतिक संसार में क्या होता है कि हमने पढ़ाई की, लेकिन अगले जन्म होगा वापस स्कूल में अ आ ई क ख ग नर्सरी क्लास में ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भागवतम पढ़ते पढ़ते 8वां कैंटो छोड़ा था, तो भगवान बोलेंगे चलो आपकी मम्मा भी आज भी 8वां कैंटो ही पढ़ रही है, आपका वहीं से शुरू हो जाएगा, मतलब कि आप छोटे हो अभी,
तो मम्मा मानो चौथा कैंटो पढ़े, जब तक आपको थोड़ा थोड़ा बड़े होकर श्रवण करने थोड़ी धीरे धीरे पता लग गया, समझ आ गई। 8वें कैंटो में आपका भी आठवां कैंटो ही रहता था, माँ का भी 8वां ही चल रहा है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12 भागवतम पूरी कंप्लीट हो गई। अरे हरे कृष्ण महामंत्र की कुछ मालाएं करोड़ों का जप मेरा बच गया हुआ था, पिछले जन्म में मैंने इतने 70 लाख का जप कर लिया था, अभी बस मेरा 2 करोड़ रहता था, इस जन्म में वो पूरा हो जाएगा, तो आप भगवत धाम में चले जाओगे। तो भक्ति इज अ कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। योग या भक्ति करने वालों के परिवार में जन्म लेकर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में संपादित आध्यात्मिक गतिविधियों का स्मरण होता रहता है। जो भी कृष्ण भावना को निष्ठा पूर्वक ग्रहण करे वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने अवश्य अपने पूर्व जन्म में यह विधि अपनाई होगी। ऐसा क्यों? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः, कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो ना चाहते हुए भी स्वतः ही योग के नियमों की तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। ठीक है। तो पूर्व जन्म की दैवी चेतना के अकॉर्डिंगली वो अट्रैक्ट हो जाता है कि नियम के प्रति, कि यार ये क्या करते हैं, कैसा नियम लिया है इन्होंने, 4 नियम लिए हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम, उसको भी अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगी भक्ति योगी योगियों के प्रति, कि जो ये मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं मैं भी करूंगा। है ना, जैसे मैंने आपको सुबह ही आज कक्षा में बताया था कि उन्होंने बिना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बिना भोग लगाए भगवान जी को आम खाया। तो उनके पापा पिताजी ने उनको पूछा, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, कि क्या तुमने पहले भगवान जी को भोग लगाया था, अर्पित किया था? उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही खा लिया। फिर उनको इतना गिल्ट फील हुआ, इतनी दुख लगा, इतना पश्चाताप की अग्नि में वो जले। उन्हें बोला आज के बाद मैं पूरी जिंदगी आम खाऊंगा ही नहीं, मैंगो खाऊंगा ही नहीं। तो तब वो कितने साल के बच्चे थे? 5 साल के बच्चे ना, 5 साल के बच्चे थे, बट उनकी चेतना डेवलप हो चुकी थी ना। हमारे घर का माहौल है कि हमारे मम्मा पापा सिखाते हैं हमको कि भगवान जी को भोग लगाना है, उसके बिना कुछ नहीं खाना है। तो दैवी चेतना जो होती है इंसान की, पुराने जन्म की जो होती है, पूर्व जन्मों की, वो भी उसके साथ रहती है, प्लस उनका जो घरों का इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो योग के नियमों की तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित अट्रैक्ट हो ही जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। भौतिक जगत में हमें अनुभव है कि अपनी संपत्ति को एक जीवन से अगले जीवन में हम आगे लेकर नहीं जा सकते। मेरे पास बैंक में करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं, किंतु मेरे शरीर की समाप्ति के साथ साथ बैंक में बचा हुआ बैलेंस वाला रुपया भी मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन भोगेगा उसको? आपके पुश्तें भोगेंगी। है ना, वो कहते हैं ना, जो जोड़ लिया वो किसी का, जो भोग लिया वो अपना, जो खा लिया वो अपना, जो छोड़ के वो दूसरे का। तो जब हम छोड़ जाते हैं, हम किसी को देखने नहीं आते, वो कौन लेगा? हमारी जो पहली खुद के बच्चे होंगे वो लेंगे, पोता पोती होंगे, पत्नी अगर जिंदा तो वो लेगी। इस तरह से खाता भोगता कोई और ही है जो आपने जोड़ के रखा होता है। मृत्यु होने पर बैंक में शेष बचा हुआ रुपया मेरे साथ नहीं जाएगा, वह बैंक में ही किसी अन्य के द्वारा भोगने हेतु पड़ा रहेगा। ऐसी उपस्थिति आध्यात्मिक जीवन के साथ नहीं है। यदि आध्यात्मिक स्तर पर आपने बहुत ही कम कार्य आपका संपन्न हुआ, तो भी व्यक्ति उसे अगले जीवन में अपने साथ लेकर जा सकता है, और उसे उसी बिंदु से पुनः वो शुरू कर सकता है, आरंभ कर सकता है। वही बात आ गई ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरि नाम रूपी धन जो था वो स्टोर किया था, भाई मैंने 4 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया है, तो ये नाम जब आपके साथ चला जाएगा आपके अगले शरीर, मतलब कि जो भी आपकी जीवात्मा होगी, जो जिस शरीर में आप आपका पड़ेगा, वो 4 करोड़ जप जो होगा वो आप साथ लेके जाओगे। आपके कर्म आपके साथ लेके जाओगे, जप जो होगा वो आपके साथ जाएगा। 4 करोड़ हो गया। भगवान ने मुझसे कितना जप करवाना था? 8 करोड़, तो 4 करोड़ मैं और करूंगा। फिर आपका वहां से हरे कृष्ण शुरू हो जाएगा। तो भक्ति का बैलेंस जो होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। जब व्यक्ति उन ज्ञान को पुनः प्रारंभ करे जिसे रोक दिया गया था, तो उसे यह जानना चाहिए कि अब शेष भाग खत्म करना पड़ेगा एवं योग विधि को पूर्ण करना पड़ेगा। व्यक्ति को अगले जीवन जन्म में उस विधि को पूर्ण करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए, अभी तो इसी जीवन में उसे पूर्ण करने का प्रण लेना चाहिए। अब आपको कोई बोलते आपको पता है आप कृष्ण की भक्ति में आ गए ना, अब आपका आखिरी जन्म है, तो अब आपकी बस भक्ति कंप्लीट हो जाएगी ना, तो बस आप चले जाओगे। तो आपको ये नहीं सोचना है यार पिछला जन्म जो था मेरा रह गया था, और चलो भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान ने वापस मेरे को इंसान बना दिया, बची खुची भक्ति करने के लिए भगवान वापस मौका देते हैं, अगले जन्म में कर लेंगे यार, फिर क्या हुआ, तो उसको टालना नहीं है। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमता इसी में है कि आपको यह जन्म दिया है, अब आपको शास्त्रों में पढ़ने को पता लग गया, मिल गया कि भाई भक्ति जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी भक्ति का कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस, तो उसको आगे कैरी नहीं करना है, उसको यहीं पे रोक लगानी, यहीं पे स्टॉप लगाना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस यही हो जाएगा। जिथे तक खोता उठे आके खलोता, वापस हमको नहीं करना है।
है ना। तो हमको यहाँ पर इस प्रोसेस को कट कर देना, स्टॉप करना है कि बस ये जन्म भगवान मेरा आखिरी हो, मैं अच्छे से भक्ति भजन करूंगा, बहुत भक्ति भजन करूंगा, बहुत नाम जप लूंगा, जितना नाम लेना था उससे भी ज्यादा नाम लूंगा, और नाम लेकर आपके धाम में वापस आ जाऊंगा। बट उससे ज्यादा नाम हम ले भी नहीं सकते हैं। रीजन रीजन ये है ना कि जितनी सांसें भगवान जी ने हमारी लिखी है हमने उतनी ही लेनी है। पुराने फिल्म का एक गाना ना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी राम भगवान ने हमारे अंदर भरी है, सांसों की चाबी, उतनी ही सांसें हम लेंगे। जब वो सांसें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम चले जाएंगे। बट हमारा प्रयास, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा अगला जन्म ना हो, हमारा भगवत धाम में जाकर इन जन्म जन्मांतरों से हमारा छुटकारा हो जाए, पिंड छूटे इस 84 लाख योनियों से। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। हमें इस प्रकार दृढ़ होना चाहिए कि किसी ना किसी कारणवश अपने पूर्व जन्म की मैंने आध्यात्मिक प्रगति पूर्ण नहीं की, अब कृष्ण भगवान जी ने मुझे दूसरा अवसर दिया है, इसीलिए मुझे इस जन्म में पूर्ण करने दो। अतः इस शरीर को छोड़ने के पश्चात व्यक्ति को इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जहां पर जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि जैसी सर्वत्र हर जगह पे व्याधियां व्याप्त हैं, बल्कि वो कृष्ण के पास लौट जाए। तो कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने वाला इस भौतिक जगत को केवल एक संकटमय स्थान के रूप में देखता है। आध्यात्मिक संस्कृति अपनाने वाले के लिए भौतिक जगत अनुपयुक्त है। तो क्या बता रहे हैं कि हमको यही प्रयास करना है कि हे भगवान, अब आपने मेरे को ये जो जन्म दिया था, बस ये जन्म मेरा आखिरी हो, मैं भक्ति भजन अच्छे से करूं और इस संसार से मुक्त हो जाऊं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों से मेरा पिंड जो है वो छूट जाए, अब स्यापा जो है वो छूट जाए, झंझट जो है मैं खत्म करूं इसको। ठीक। और क्या बताया इन्होंने, और पढ़ा हमने। हाँ, बल्कि कृष्ण के धाम लौट जाए। तो कृष्ण का धाम कैसा है? ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये वाला श्लोक जो मैंने कोट किया वो बता रहे हैं। उसमें भगवान अनुवाद में ये बताते हैं कि भाई मेरा लोक ऐसा है जहां पे सूरज चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती, अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर भी चमकता रहता है, वहां पे फिर भी अंधेरा नहीं होता। और जो मेरे धाम में एक बारी आ जाता है वो पुनः इस भौतिक संसार में, यानी कि मृत्यु लोक में वापस लौट कर नहीं जाता, यानी कि उसका आगमन छूट जाता है फिर। तो फिर वो मेरे धाम में रहकर मेरी ही सेवा में लगा रहता है। तो हमको वही लेना चाहिए जो परमानेंट चीज है, टेम्पररी चीजों के लिए हम क्यों भागे। तो कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेने वाला, जो कृष्ण भगवान जी के चरणों का सहारा लेता है, वो इस भौतिक जगत को कैसे देखता है? संकटमय, खतरा 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 के रूप में संसार को देखता है। आध्यात्मिक संस्कृति अपनाने वाले लोगों के लिए ये भौतिक जगत अनुपयुक्त है। वो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक संस्कृति वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भौतिक जगत हमारे लिए अच्छी बात नहीं है रहना, ये अच्छी जगह नहीं है, ये रहने के लिए अच्छी नहीं है, ये रहने के लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे मछली के लिए सपाट जमीन रहने के लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए जल ही अच्छा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, है ना। और हम सोचे कि हम जमीन में रहे, हम यहीं पे रहेंगे, हम वापस पैदा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, यहीं पे रहेंगे। तो अगर हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे प्रगति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमें ये अक्ल होनी चाहिए कि हमारे लिए भौतिक संसार नहीं है ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक, ये बीच वाला जो लोक है भूलोक, ये हमारे लिए नहीं है, ये गलत जगह है रहने के लिए। तो शीला यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब उनका रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं, है ना, ये भौतिक जगत अनुपयुक्त है। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यह स्थान सभ्य लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है। ठीक है, यदि व्यक्ति एक बार कृष्ण के निकट जाए और आध्यात्मिक प्रगति करने की चेष्टा करे, तो कृष्ण जो हृदय में स्थित रहते हैं वो निर्देश देना आरंभ कर देते। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मोह नहीं च। वे स्मृति देते हैं, उसे वो उनको स्मृति देते हैं कि जो भगवान जी को याद रखना चाहे वो याद भी रखेगा, जो भूलना चाहेगा वो भुला भी सकेगा। और भगवान अपने से जुड़ा हुआ ज्ञान जो होते हैं वो भी उसको, भक्त को देते हैं। तो भगवान कहते हैं सारा मेरी वजह से ही होता है ना। गीता में 15वें अध्याय के 15वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। वैसे भूलने की भी अनुमति दे देते हैं। तो भूलने की जो अनुमति देते हैं ना, वो भी बेसिकली हमारे ऊपर कृपा ही है, जो हम भूल जाते हैं। एकदम छोटा मोटा भूल जाता है, रात को क्या खाया था वो भूल गए, उसका, उसने हमारे साथ इतना अच्छा किया, हमने उसका बुरा किया, हम उसकी अच्छाइयों को भूल गए, है ना। ये चीजें तो हम करते ही हैं। इसके साथ साथ जो पूर्व जन्म की बात होती है वो भी भगवान की कृपा होती है कि हम भूल जाते हैं। या इस जन्म में भी मानो कि किसी के साथ हमारा प्रेम था, वो बंदा मर गया, जैसे पापा थे, पापा चले गए हमें छोड़कर, तो हम पापा के साथ मर नहीं गए, है ना, पापा की यादों के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन हम मरे नहीं। तो पापा की यादें धीरे धीरे धुंधली भी होगी, तो याद रहेगा कि वो मेरे पापा थे, लेकिन जैसा हमें रोना बार बार आता था, अब वो वाला रोना हमें इस वक्त नहीं आएगा। तो स्मृति,
विस्मृति भी भगवान कृष्ण हमें दे रहे हैं। अब कोई हमको बोले कि यार ये तो गलत है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि पिछले जन्म में हम क्या थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, क्या थे। अब आपको पता लगे पता है पिछले जन्म में ना तुम चूहे थे, अच्छा फिर मेरे को ना जो रैट किलर का वो होता है ना आजकल केक से आते हैं, मेरे को वो देकर मारा था, जिसपे चिपक जाता है ना चूहे का पैर, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता, उसके ऊपर चिपका के मेरे को मार दिया था। मेरे को चूहे मारने वाली गोलियां दी थी, गोलियों के अंदर जहर डाल के दे दिया था। अच्छा और क्या हुआ था, तू क्या था यार, मैं तो इंसान ही था। लेकिन पता है मेरी बीवी ने क्या किया मेरे साथ, वो एक आदमी के चक्कर में फंस गई ना, उसने अपने प्रेमी के चक्कर में आकर मेरे को मार दिया, खाई से फेंक दिया। तो भगवान भी स्मृति भी देते हैं कि भूल जाओ, अदरवाइज क्या होगा, ये वाला जन्म भी हम कांड कर, इसके साथ भी हम कुंडा कर लेंगे, इस जन्म का भी बेड़ा गर्क कर लेंगे, पुरानी याद सोच सोच के। तेरे को पता है इस जन्म में जो तुम्हारा ये जो पापा बने ना, पिछले जन्म में यही तेरा भाई बन के कत्ल किया था, तो अब मुझे पापा से भी नफरत हो जाएगी। अरे पिछले जन्म में मेरा खून किया था, आपने किया था, आप लालची थे, आप कमीने थे, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आपने मेरे को पैसों के लिए मारा था, आप बड़े चालाक थे, है ना। तो हमारा इस जन्म में भी जो रिश्तेदार, जो रिश्ता नाता होगा, जो उस जन्म की जीवात्मा इस जन्म में कोई और शरीर लेकर, कोई और रिश्ता लेकर हमारे पास आई है, तो हम उससे भी खुटपुट 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 करके अपनी जिंदगी तबाह कर लेंगे, तो उसकी भी तहस नहस करेंगे। तो इसीलिए भगवान की कृपा है ये कि हमको भगवान की कृपा से याद भी रहता है, भूलता भी है ना। और मेमोरी में कुछ चीजें, जैसे हम एग्जाम में पेपर देने जाते हैं, याद रहता है, लिख पाते हैं, वो भी भगवान की कृपा है। भूलते हैं कुछ, वो भी भगवान की कृपा है। समृद्धि, विस्मृति, ज्ञान मोह नहीं, जो भगवान यही बता रहे हैं, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव जय, वृंद जगत की गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। चंद्र भगवान की जय, भगवान की श्रीमद् जय। भगवद गीता यथारूप की जय, शाहरुख आज की के जय। आनंद की जय, आप ठीक सभी है। भक्तजनों की जय। हरे ठीक कृष्ण है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है टॉपिक से रिलेटेड? समझ में आ गया? अध्याय स्पष्ट हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को? नित्या मंजरी देवीदासी माता जी, आप तो लेट आए हो। हाँ जी बोलो। हाँ तो जी, वो आज मुझे छुट्टी, मैंने छुट्टी ले ली थी ना आज अपनी, ठीक उधर है से माता जी, मैंने ना मंदिर में वो सेवा नहीं थी, ठीक है माता जी। प्रश्न है मंदिर कोई? में नहीं। हाँ, ठीक प्रश्न है नहीं माता जी, जैसे आज जो बात चल रही थी ना, तो मैं गई थी कल बहन के घर में, तो वहां पे माता यही जी, ये बात बात चल ना रही हम थी। फोन पे करेंगे, फोन पे ये वाली बात हम फोन पे करेंगे, ठीक है, फोन पे करेंगे। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है? क्योंकि मैं, आप तो लेट आए हो बट मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ, 4:45 से। ठीक, तो अभी 4 पौना 5 हो गया है, 4:40 हो गए हैं। तो मैं आपको फोन करती हूँ, अभी फोन करती हूँ, अभी बात कर लेते हैं। हरे कृष्ण। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सुबह की तो 2 वीडियोस डाली है, उसको कुछ करो लाइक शेयर, और हरे कृष्ण कमेंट में लिख दो। ठीक है प्लीज, हरे कृष्ण, चैनल पे जाकर देख लो।